अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर अ न्यू सेशन। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ वो ये बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप सब कैसे हैं? आप लोग अटेंडेंस प्लीज़ लगा लें, मैंने आप लोगों के साथ शेयर। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ अटेंडेंस लगाते जाएं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, सो सर टी शर्ट डिजाइनिंग पे वो गिग पे मॉकअप लगाना है या पीएनजी इमेज? नहीं, मॉकअप लगाना है आपने। टी शर्ट डिजाइनिंग की जितनी भी गिग्स बनती है वो मॉकअप के साथ बनती हैं। जी बताएं। सर, इन ग्राफिक इलस्ट्रेशन टाइप द डिजाइन कंटेन्स ओनली इमेजेस? नहीं, इमेजेस तो नहीं होती सिर्फ। यानी इलस्ट्रेशन का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि फॉर एग्जांपल आपने वेक्टर फॉर्मेट में बनाई हो। ग्राफिक का मतलब उसमें दोनों इलस्ट्रेशन और इमेजेस दोनों हो जाती है। इलस्ट्रेशन और इमेज में फर्क है वैसे। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप क्या कहते हैं उसमें वेक्टर जो है ना टाइप इलिस्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक हो गया। ग्राफिक का मतलब होता है उसमें आपकी इलिस्ट्रेशन और इमेजेस दोनों आती है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप लोग ने इमेज और इलिस्ट्रेशन में फर्क थोड़ा सा याद रखना है। ओके, सो अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि पोस्टर और फ्लायर डिजाइन को देखेंगे हम क्विकली। यानी ये भी एक आइटम है जिसको हम लोग जो है बेच सकते हैं फाइवर पर। इसके भी सिमिलर जो है जिस तरह टी शर्ट डिजाइनिंग हमने देखी है उसी तरह मैं सी आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, इंडस्ट्रीज बताऊंगा किसमें ज्यादा ये चलते हैं, इनके कंपोनेंट्स को हम स्टडी करेंगे कि फॉर एग्जांपल फ्लायर और पोस्टर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा वी विल स्टडी कि हम लोग क्या कहते हैं इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, फ्लायर और पोस्टर के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो लेट्स सी। जी, अलग अलग बना सकते हैं आप लोग।
देखिए इमेज ट्रेस का ये है कि इमेज ट्रेस अगर आप अच्छी इमेज की करेंगे तो अच्छी क्वालिटी में होगी। अगर इमेज ट्रेस का यही एक ड्रॉबैक है कि जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ इमेज उतनी अच्छी ट्रेसिंग, जितनी बुरी क्वालिटी ऑफ इमेज उतनी बुरी ट्रेसिंग। जब ये इलस्ट्रेशन 15 में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो हम 20 को ओपन कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं इसमें, एवरीथिंग इज द सेम। Let's see now. जी अब हो गया ओपन स्ट्रेट 2015। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लायर की अगर हम बात करें तो ये सारे अभी जो हम देख रहे हैं वो प्रिंटेबल चीजें देख रहे हैं। कल हम लोग ने टी शर्ट को देखा, आज जब हम फ्लायर और पोस्टर को देख रहे हैं तो ये भी प्रिंटेबल आइटम्स है और ये प्रिंट होते हैं। लेकिन कुछ लोग पोस्टर या फ्लायर डिजिटली भी कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल बायर कैन आस्क यू फॉर बोथ टाइप्स ऑफ फाइल्स। वो आपको कह सकता है कि मुझे एक आरजीबी फॉर्मेट में फाइल दो और एक आप सीएमवाईके में फाइल दे दो, लेकिन बेसिक इसका पर्पस ये होता है ये प्रिंट होते हैं। तो हम अभी इसको जूम करेंगे, हम लोग इसको सीएमवाईके फॉर्मेट में बना रहे हैं ताकि हम लोग बायर को प्रिंटेबल फाइल दे सकें। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं इसकी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फ्लायर एंड पोस्टर, इनको ओवरऑल देखते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, फ्लायर का जो अभी साइज मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी कोई भी साइज रख ले आप लोग, हम लोग आर्टबोर्ड के उससे सेट कर लेंगे। पहले हम देखते हैं कि बेसिकली फ्लायर और पोस्टर में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। तो क्विकली हम उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लायर कंपोनेंट्स। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि भाई फ्लायर होता क्या है। फ्लायर एक आपका समझ लें एक ना A4 साइज का या लेटर साइज का एक वो पैम्फलेट होता है। और उसका मकसद ये होता है कि बेसिकली किसी भी कैंपेन की प्रमोशन की जाए। अब फॉर एग्जांपल किसी ने कोई एकेडमी खोली है, किसी ने कोई रेस्टोरेंट खोला है मोहल्ले में, या किसी ने कोई भी चीज न्यू ओपन की है, तो उसके वो फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करवाता है लोगों को, चीजें लोगों को अवेयर करने के लिए। फ्लायर एक इजी कंपोनेंट, मतलब एक इजी यानी आइटम है ट्रांसफर करने के लिए, बिकॉज ये किसी को भी आप आसानी से दे सकते हैं, कोई भी एक हाथ में पकड़ कर इसको पढ़ सकता है। और एक्सेसिबिलिटी इसकी बड़ी इजी है, आप किसी के घर पे फेंक सकते हैं, किसी की गाड़ी पे लगा सकते हैं, आप किसी नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं। हाँ, किसी बड़ी वॉल पे नहीं लगा सकते बिकॉज जिसका साइज छोटा होता है वो पोस्टर लगाते हैं, उसकी तरफ हम आते हैं। बट फ्लायर का ये इंट्रोडक्शन है कि फ्लायर किसी भी फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है, जिस तरह ई रोजगार प्रोग्राम हो गया है, तो ई रोजगार प्रोग्राम अपना फ्लायर्स बनवाता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक फ्रीलांसिंग कोर्स शुरू किया हुआ है जिसमें हम नॉन टेक, टेक और क्रिएटिव डोमेन पढ़ा रहे हैं, हम ऑल अक्रॉस पंजाब जो है एप्लीकेशंस ले रहे हैं। तो उन्होंने एक फ्लायर बनवाया हुआ है और वो फ्लायर जो है हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन ये है कि कुछ फ्लायर्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल जनरल होते हैं और कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था सोशल मीडिया किट की, अगर आपको, और सोशल मीडिया पोस्ट, उसके दरमियान जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेम्बर, कि सोशल मीडिया किट का जो बेसिकली थीम होता है वो ओवरऑल होता है, यानी उसमें सारी बातें बताने की कोशिश की होती हैं, या वो किसी बड़ी कैंपेन से रिलेटेड होता है, या वो ओवरऑल ही किसी चीज को दिखाया जा रहा होता है उसमें। लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट में क्या होता है, उसमें एक स्पेसिफिक, कोई एक इंतहाई स्पेसिफिक चीज के बारे में डिस्कशन की जाती है।
इसी तरह फ्लायर भी होते हैं। फ्लायर कभी-कभार हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ई-रोज़गार की मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अब ई-रोज़गार प्रोग्राम के बारे में मैंने फ्लायर बनाया जिसमें मैंने ई-रोज़गार की सारी डिटेल्स वगैरह आप सबको आवाज़ आ रही है? मेरे ख़्याल से इंटरनेट आज थोड़ा-सा शायद इश्यू कर रहा हो। ओके। अब मुझे ज़रा वॉइस और वीडियो को एक दफ़ा कन्फर्म कर दें 1-2 लोग ज़रा। ओके, अभी मैं क्लास के बाद ही करूँगा भाई। ऑलराइट, क्लियर है? चलें जी, क्विकली स्टार्ट करते हैं। सर, अपवर्क को पे प्रोफाइल को पब्लिक पर सेट करेंगे या ओनली अपवर्क यूज़र पे मुझे अप्रूवल के बाद ईमेल रिसीव हुआ? पब्लिक करेंगे ना, ताकि लोगों को आपकी प्रोफाइल नज़र आए। क्या क्वेश्चन था आपका? अच्छा, जेपेग में फाइल सेव करते हैं, एआई वाले में जेपेग नहीं आता और हैं? सर, जेपेग में फाइल सेव कैसे करते हैं? एआई में जेपेग नहीं आता और दूसरा अगर किसी शेप को कट करना हो लाइक थोड़ा सा पार्ट तो कैसे करेंगे? पाथफाइंडर से करेंगे। और चलिए इसका मैं आंसर आपको देता हूँ, मुझे एंड पे याद कराना। ओके, सो फ्लायर का आप लोग को इंट्रोडक्शन मिला होगा कि फ्लायर किस हवाले से होते हैं। यानी दो किस्म के, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। जैसे ई रोजगार का मैंने कहा है कि ई रोजगार का जनरल फ्लायर क्या होगा कि इसमें हम ई रोजगार की सारी बातें बता रहे होंगे, जिसमें ये इसमें नॉन टेक है, टेक है, क्रिएटिव है और ये कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है, फ्रीलांसिंग कोर्सेज पे पढ़ाया जाता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्पेसिफिक ई रोजगार से रिलेटेड फ्लायर बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल ई रोजगार ने कोई नया प्रोग्राम शुरू किया है, फॉर एग्जांपल ई रोजगार ने ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड एक जो है ना डोमेन शुरू किया है, तो फॉर एग्जांपल उसका एक स्पेसिफिक फ्लायर बनेगा फिर। तो फ्लायर जो है दो दो किस्म के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक दोनों हो सकते हैं। अब उसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसको हम देखते हैं। तो फ्लायर में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है उसकी हेडलाइन, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हेडलाइन। और हेडलाइन जो है हम देखेंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया किट में हमारे पास हेडलाइन का कंपोनेंट था, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास हेडलाइन का कंपोनेंट होता है। और आगे मैं इसके वो लिख देता हूँ कि डिजाइन, इसमें भी 30 से 50% तक हो सकता है डिजाइन, ठीक है। दूसरे में आती है प्रोडक्ट और सर्विस इमेज, एग्जैक्टली उसी तरह ये थोड़ा सा प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज आ सकती है, इलिस्ट्रेशन आ सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। और इस पे डिजाइन जो है 50% डिजाइन ये कैरी कर सकता है, यानी 50% डिजाइन को ही घेर सकता है। नंबर 3 जो इसमें चीज आती है यार, ये एग्जैक्टली वही है सारे फीचर्स जो कि सोशल मीडिया किट वाले थे। अगर मैं उसको ओपन करूं, अगर मेरे पास यहाँ पे फाइल हो, ये एलिमेंट्स ऑफ सोशल, हाँ ये वाली चीज, एग्जैक्टली यही वाली चीजें इसमें है। मैं ये वाली चीजें जो है इसको यहाँ पर ले आता हूँ, फ्लायर में भी यही होती हैं। मैं का रिपीट जो हमने करना है लिखते हुए, तो एग्जैक्टली यही वाली चीजें इसमें फॉलो होती हैं। और आप इसको, इसका फॉन्ट थोड़ा डार्क कर लें ताकि आप लोग को जरा इजीली नजर आ जाए।
ठीक है। तो हेडलाइन होती है अप टू 30 to 50% प्रोडक्ट के सर्विस की इमेज या इलिस्ट्रेशन आगे आप ऐड कर लें। ठीक है, इलिस्ट्रेशन हो सकती है जिसमें डिजाइन अप टू 30 to 50% हो सकता है। कंपनी लोगो होता है अप टू 10%। फीचर्स, वैल्यू या स्टेटमेंट, वैल्यू स्टेटमेंट्स या प्राइसेस डिजाइन अप टू 10 to 15%। कॉल टू एक्शन में भी यहाँ पे तरीके बताए हुए हैं कि किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट है, टेक अवे है, तो उन्होंने लिखा हुआ है अपना एड्रेस, लिखा हुआ है अपने रेस्टोरेंट का। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड फ्लायर है, तो उन्होंने अपना ऐप का रेफरेंस दिया हुआ है। और क्यूआर कोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्यूआर कोड हम किस तरह बनाएंगे, उससे रिलेटेड भी हम देखते हैं। तो ये फ्लायर के भाई कंपोनेंट्स हैं सारे, और इसी बेसिस को फ्लायर भी यूज करता है। फ्लायर बनाया क्यों जाता है? किसी ना किसी, फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी की यानी प्रमोशन के लिए, इट्स अ प्रमोशनल मटेरियल। और इसका मकसद होता है, इसके पीछे कोई ना कोई आप प्रमोशन कैंपेन चला रहे होते हैं, या तो अपने कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कैंपेन चला रहे होते हैं, या अपनी कंपनी के अंदर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कैंपेन चला रहे होते हैं। तो ये आपके फ्लायर के कंपोनेंट्स और फ्लायर के बनाने का मकसद है। अब अगर मैं पोस्टर की बात करूं, ठीक है, पोस्टर की बात करें तो इसमें भी आपके पास हेडलाइन आएंगी, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज और इलिस्ट्रेशन, ये अप टू तकरीबन ज्यादा होती है, 50 to 80% हो सकती है। इसमें प्रोडक्ट या सर्विस की इलिस्ट्रेशन जो है ना, या इमेज, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, यानी इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें यानी अप टू 30 to 50% हो सकती है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। इसमें 50% तक हो सकती है, लेकिन इसमें 50 से 80% तक जा सकती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि पोस्टर में यानी मैं अभी डिफरेंस भी आपको बताऊंगा कि पोस्टर और फ्लायर में डिफरेंस क्या है, तो फिर मैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने पोस्टर में ये सर्विस और इमेज की इलिस्ट्रेशन या इमेज का डिजाइन 80% तक क्यों ले गया हूँ मैं, 50 से 80% तक। कंपनी लोगो आएगा ऑब्वियसली, पोस्टर में कंपनी लोगो आएगा, फीचर्स या वैल्यू स्टेटमेंट आएगा, और कॉल टू एक्शन आएगा। बाकी सारी चीजें वही हैं। हो सकता है कुछ पोस्टर होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल कॉल टू एक्शन बड़ा ही मिनिमाइज करके लिखा हो, या कंपनी लोगो ना मेंशन किया गया हो, क्योंकि पोस्टर में थोड़ा सा ज्यादा फोकस दी जाती है इसको, प्रोडक्ट की सर्विस की इमेज या इलिस्ट्रेशन को। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, और इनके दरम्यान अगर डिफरेंस में देखूं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फ्लायर एंड पोस्टर। तो हम देखते हैं डिफरेंस क्या है फ्लायर और पोस्टर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फ्लायर कर लेते हैं, यहाँ पर हम पोस्टर कर लेते हैं, ठीक है? और इनके दरम्यान हम लोग लाइन बना लेते हैं, सिंपली लाइन टूल से। ठीक है, अब इनके जरा डिफरेंसेस देखते हैं कि सबसे पहले डिफरेंस है साइज का। फ्लायर्स आर स्मॉलर इन साइज। फ्लायर्स जो है वो स्मॉल है साइज में, छोटे हैं साइज में। और यानी इनका साइज जो है ना ज्यादातर होता है A4 और लेटर। ठीक है, ये जो है लार्जर इन साइज है ऑब्वियसली।
इनका साइज मोस्टली होता है A3 एंड अबव। A3 या उससे ऊपर ऊपर जा सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि A3 बड़ा होता है साइज A4 से, इफ यू रिमेम्बर। तो फ्लायर्स जो हैं कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर मैं पोस्टर की बात करूं, मस्ट ओनली बी पोस्टेड ऑन वॉल्स। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, ये वॉल्स पे पोस्ट किए जाते हैं क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए इसमें अगर ग्राफिक एलिमेंट देखते हैं तो मैं उसका डिफरेंस आपको बताता हूँ। ग्राफिक्स कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ टेक्स्ट। अगर आपने टेक्स्ट ज्यादा ऐड कर दिया तो ग्राफिक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बट इसके केस में ग्राफिक्स can't be compromised because poster needs to be really attractive। क्यों अट्रैक्टिव लगना चाहिए पोस्टर को? इसलिए कि एक बंदा फॉर एग्जांपल दूर से पोस्टर देखता है, ठीक है, क्योंकि एक दूर वॉल पे जो है ना पोस्टर लगा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा पोस्टर को देख रहा है तो पोस्टर अट्रैक्टिव होगा, यानी ग्राफिकली अट्रैक्टिव होगा, तभी तो बंदा उसके करीब जाएगा और फिर उस पोस्टर को देखेगा। अगर उसको दूर से उसके कलर्स वगैरह, उसकी फॉर एग्जांपल थीम वगैरह इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो वो उस पोस्टर को कभी भी नहीं पड़ेगा जाकर। फ्लायर का इसी नहीं कि फ्लायर आपके हाथ में खुद चलकर आ जाता है, तो उसमें ग्राफिक कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बट पोस्टर में ग्राफिक कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। पोस्टर में हम लोग टेक्स्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं विद ग्राफिक्स। और यहाँ पर हम ग्राफिक्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अगर हमने कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करनी है, यानी इस पे टैक्स ज्यादा हो सकता है, इसमें कम होता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं फ्लायर और पोस्टर के दरमियान। आई होप आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी। कंफ्यूजन आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, इंचेस आपने यूज करना है। हाँ, परसेंटेज का मतलब है मैं आप लोग को एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग ने पूरे 100% जो फ्लायर का डिजाइन होगा उसमें क्या छोटे छोटे जो परसेंट है, किस किस को क्या देना है। सेम तो नहीं कहेंगे, दोनों वैसे प्रोमोशनल एलिमेंट्स हैं। फ्लायर थोड़ा सा ये है कि जो ब्रोशर है ना एक किस्म का, यानी ट्राइफुल ब्रोशर है, वो थोड़ा सा सिमिलर है फ्लायर फ्लायर से। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग ने ब्रोशर वगैरह ही कवर करना है, तो आप लोग कह सकते हैं कि सिमिलर है, बट फिर भी ब्रोशर में आगे मजीद वो टाइप्स होती है। फ्लायर जो है सिंपल एक प्लेन पेपर होता है। इंचेस यूज होगा, इंचेस। ऑलराइट, सो गाइस, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं ये किस तरह डिजाइन होगा। मैं आप लोगों के साथ ये वाली फाइल शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसके साथ में इनकी रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ कि एक अगर आपने फ्लायर और पोस्टर फॉर एग्जांपल आपने अगर उस गिग बनाई है, तो उस गिग पे फॉर एग्जांपल अगर आपने जिस तरह टी शर्ट की मैंने रिक्वायरमेंट्स का आप लोगों के साथ पूरा एक कल एक सेशन लिया था, इस तरह इसकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है फ्लायर और पोस्टर की। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप बायर से क्या इंफॉर्मेशन लेंगे कि आप फ्लायर या पोस्टर बनाना शुरू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फ्लायर की केस में हम देखते हैं, ठीक है, फ्लायर की केस में अगर हम देखें
तो सबसे पहले आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फ्लायर, यानी आप उसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कैंपेन और थीम ऑफ फ्लायर, यानी आप क्या कैंपेन चाह रहे हो फ्लायर में प्रमोट करने के लिए, टू बी प्रमोटेड। ठीक है, क्या थीम है या क्या कैंपेन है जो आप फ्लायर के थ्रू प्रमोट करवाना चाह रहे हो। कैन यू टेल मोर अबाउट द कंपनी एसोसिएटेड, या इस तरह थोड़ा शॉर्ट कर लें सवाल को। मुझे इंग्लिश नहीं आ रही इसकी, इंग्लिश इसकी ये होगी कि टेल मी अबाउट द कंपनी एसोसिएटेड विद दिस फ्लायर। ये जो आपने फ्लायर बनाना है इसके साथ जो कंपनी आपने एसोसिएट करनी है वो उसके बारे में बताएं, उसका बैकग्राउंड के बारे में बताएं, उसकी टारगेट ऑडियंस के बारे में बताएं, जिस तरह बिजनेस का हम पूछते हैं जब हम लोगोस डिजाइन करवाते हैं। सो हम उससे अभी पूछ रहे हैं ये चीज। उसके बाद आप वो जो सर लोगो या टी शर्ट में हम पूछते हैं ये डू यू एनी स्टाइल ऑफ ग्राफिक यू लाइक, एग्जाम्पल उसको हम कुछ सजेशंस दे देंगे, यानी मॉडर्न और क्लासिक, इस तरह हम लोगों में देते हैं। ठीक है, मिनिमलिस्ट, मिनिमल और कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप इससे पूछ सकते हैं कि कलरफुल होना चाहिए और कॉर्पोरेट होना चाहिए। क्लासिक की जगह रेट्रो भी आप कह सकते हैं, यानी रेट्रो स्टाइल उसको चाहिए या क्लास मॉडर्न स्टाइल चाहिए। तो ये आप कुछ उससे ये वाले सवाल पूछ सकते हैं। उसको स्टाइल ऑफ ग्राफिक यानी किस तरह की चाहिए, यानी ओवरऑल थीम क्या चाहिए उसको, तो आप उससे ये वाले सवालात पूछ सकते हैं। उसके अलावा नंबर 4, आप उससे पूछ सकते हैं कि कलर पैलेट्स, एनी फॉन्ट प्रेफरेंसेस, फॉन्ट के बारे में आप उससे पूछ सकते हैं। मेन चीज जो पूछनी है वो ये है, शेयर द डिटेल्स लाइक एक कॉल टू एक्शन, डिटेल्स टू बी एडेड इन फ्लायर, उसको आइडिया हो जाएगा कि क्या डिटेल्स हम मांग रहे हैं, जो हेडलाइन वगैरह फीचर वगैरह, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर एटसेट्रा। और हम मुझसे पूछेंगे एनी रेफरेंस इमेज ऑफ फ्लायर दैट यू लाइक प्लीज शेयर। ठीक हो गया, तो हमने ये कुछ सवाल तो उससे पूछ लिए, और ये हमारी रिक्वायरमेंट में आ जाएंगी फ्लायर के। यही बेसिकली रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती है पोस्टर की भी। ठीक है, आप इसे पूछ सकते हैं कि लाइक कैंपेन या थीम या क्या चीज आप प्रमोट करवाना चाह रहे हो पोस्टर के थ्रू। पोस्टर वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि एक और डिफरेंस है कि पोस्टर्स यूजुअली, एक और डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता दूं,
posters life is short as they are designed for an occasion. फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सर्ट है, कोई फेस्टिवल है, तो फॉर एग्जाम्पल उसका पोस्टर लगाया गया है कि कॉन्सर्ट 26 तारीख को है, ठीक है, इस जगह पर है। तो जब वो कॉन्सर्ट हो जाएगा तो क्या उस पोस्टर की लाइफ उसके बाद रहेगी? नहीं, पोस्टर उतार दिए जाएंगे, फाड़ दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक जो फ्लायर होता है, फ्लायर इस तरह के स्मॉल स्मॉल ओकेजन्स के लिए नहीं बनाया जाता। ज्यादा पोस्टर बनाए जाते हैं। फ्लायर जो है एक लॉन्ग टर्म बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोग क्योंकि उसको अपने पास रख सकते हैं, तो अगर उनको याद हो कि अच्छा यार वहाँ पे अकेडमी खुली थी, तो अभी भी खुली है अकेडमी, अकेडमी बंद तो नहीं हुई, तो उसका फ्लायर उसने ड्रॉर पे रखा हुआ, उसने फिर उसमें से डिटेल्स देखी। समझ रहे हैं आप लोग बात को? पोस्टर जो है एक दीवार पे लगा होता है, दीवार पे अब कितनी देर लगा रहेगा, कितने साल लगा रहेगा? बारिश भी होती है, हवाएं भी चलती हैं, लोग भी शरारती होते हैं, वो फाड़ देते हैं, ठीक है, वॉल पे कोई पेंट हो गया तो पोस्टर उतारना पड़ेगा। तो पोस्टर की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, इसलिए वो ना स्मॉल ओकेजन्स के लिए बनाए जाते हैं। यानी ऐसे ओकेजन्स जो कि लिमिटेड हो, जो कि खत्म हो जाने वाले हों, जिस तरह कॉन्सर्ट हो गया, या कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रही है 3 दिनों की, तो उसका पोस्टर हमने बना लिया, ताकि हम उसी इसीलिए यानी उसे एक हफ्ता पहले फ्रेश लगाएं, ताकि वो उस दौरान तक एग्जिस्ट कर सके। उसके बाद जब वो वर्कशॉप हो जाती है, फिर उसके बाद तो उसका पोस्टर की वैल्यू भी खत्म हो गई, तो वो फिर डिटोरिएट हो जाए, डिप्रिशिएट कर जाए, तो उसमें हमारे से कोई हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्लायर्स जो हैं, ये लॉन्ग टर्म कैंपेन्स को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं फ्लायर्स। तो आप यहाँ पर पोस्टर में सिर्फ उससे ये रिक्वायरमेंट में पूछ सकते हैं, अगर मैं पोस्टर की डिफरेंशिएट करूं, कैंपेन थीम, और यहाँ पर आप उसको कह सकते हैं कैंपेन थीम। और ओकेजन क्या है, ऐसा ओकेजन जिसके लिए फॉर एग्जांपल आप फ्लायर को या पोस्टर को प्रमोट करवाना चाह रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा आप उसको एम्फेसिस कर सकते हैं कि अपना ग्राफिक स्टाइल जरूर बताओ, बिकॉज पोस्टर में ग्राफिक की अहमियत सबसे ज्यादा है। तो गाइस ये तकरीबन टोटल जो है ना, सारी चीजें हमने देखी हैं, कंपोनेंट्स देखे हैं, डिफरेंस देखे हैं, रिक्वायरमेंट्स देखे हैं दोनों चीजों की। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। मैं ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कंपोनेंट्स, रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंस। और प्लीज 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 गाइस, मैं अब एक चीज आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई, जाहिर है इलिस्ट्रेटर की फाइल शेयर कर रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे खुलेगी। आप लोग अभी तक ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक मोबाइल पे खोल रहे हो, तो मुझे तो हैरानी होती है इस चीज पे कि हाउ डू यू गाइस डू डू इट। क्योंकि अब तक तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए कि एआई एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। वो मोबाइल पे कभी देखा है इलिस्ट्रेटर चलाते हुए? तो मोबाइल पे किस तरह ओपन होगी? जब तक आपके मोबाइल पे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो फाइल नहीं ओपन होती। तो मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर फाइल ओपन नहीं हो रही मोबाइल पर। भाई मोबाइल पर क्यों ओपन कर रहे हैं आप लोग? डेस्कटॉप के लिए मैंने आप लोगों को दी है, डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी। आप पब्लिक करेंगे, मैंने अभी पहले भी कहा था पब्लिक करना है आपने, पब्लिक का ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करें आप। जी पूछें। आप वो जो जब गिग आपने बनाई थी, तो मैंने उसमें फोर्थ वाला, उसमें डिपार्टमेंट था, फोर्थ वाला जो उसमें सेक्शन था, उसमें रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन था, उसमें हम लोग ये ऐड करेंगे, ये सारे सारे क्वेश्चंस। तो उसको एक ही टाइम पे क्वेश्चन चलेंगे जाएंगे, और जब तक कोई इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा, ऑर्डर नहीं स्टार्ट होता। उसी तरफ आ रहा हूँ, अभी डिजाइनिंग की तरफ आ रहा हूँ, वेट कर ले।
ओके, सो ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है फाइल। अजान हो रही है, तो एक मिनट अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये आपकी पोस्ट हो गई है। ठीक है, नहीं आप एक ही रिक्वायरमेंट टैब पे सारे क्वेश्चंस आप पूछ लें। वो फिर वन क्वेश्चन बार बार वो ना, फिर वो रिक्वायरमेंट फाइवर उसको बार बार दिए जाता है। अभी अपवर्क का टॉपिक भाई बाद में आएगा तो उसमें हम पूछ लेंगे। उसमें आप पूछे अपवर्क से रिलेटेड जो भी है। जो भी टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है? उसी तरफ आ रहा हूँ, डिजाइनिंग की तरफ ही आ रहा हूँ। वेट कर लें आप लोग सारे। ओके, सो इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम जाते हैं फ्लायर और पोस्टर की डिजाइनिंग की तरफ। पहले फ्लायर की मैं बनाता हूँ, यानी फ्लायर की अगर हम देखें तो फ्लायर का यहाँ पर हम लोग ने प्रिंट प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। और फ्लायर वैसे सिंगल साइडेड ही होते हैं, डबल साइडेड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे, लेकिन सिंगल साइडेड ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो सिंगल साइडेड चलते हैं, बाहर भी सिंगल साइडेड ही चलते हैं, लेकिन कभी बार डबल साइड हो सकते हैं। सो यू नेवर नो। तो यहाँ पर आप अभी हम अज्यूम करें कि हम सिंगल साइडेड ही बना रहे हैं, अगर डबल साइडेड बनाएंगे तो आप यहाँ से आउटपुट दो कर लें। ठीक है। अच्छा, इसका साइज जो ज्यादातर चलता है वो लेटर या ए फोर साइज ही चलता है फ्लायर का, तो मैं ए फोर साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंचेस को हम पॉइंट याद रखना है, ए फोर और लेटर ये काफी पॉपुलर है। सिंपल एक ये साइज होता है, आपका बड़ा पॉपुलर साइज होता है, ये ज्यादातर चलता है इसमें। जाहिर सी बात है, फ्लायर प्रिंट होना है तो उसमें हम ब्लीड ऐड करेंगे, जिस तरह हम बिजनेस कार्ड में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ब्लीड इसमें ऐड करेंगे। और सी एम वाई के है 300 ppi है डिफॉल्ट, और ये अलाइन न्यू ऑब्जेक्ट्स टू पिक्सल ग्रिड, ये आपने अनटिक कर देना और इसको कर देना ओके। ये आपका साइज बन गया जी फ्लायर का। अब फ्लायर में जो जो चीजें हम लोग, एक मिनट बल्कि मैं फ्लायर उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो चीजें हैं इसको हम देखते जाएंगे कि क्या ये एप्लीकेबल हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम कोई फ्लायर देखते हैं क्विकली और उसको हम डिजाइन करके देखते हैं। अच्छा, कलर्स का बार बार पूछ रहे हैं, तो कलर्स डिपेंड करता है आपका फ्लायर किस बारे में। कलर्स तो जिस तरह लोगो में भी कोई भी कलर यूज हो सकता है, इस पे भी कलर्स यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लायर अगर यानी फंकी किस्म का है, तो कलर्स ऑब्वियसली कलरफुल यूज होंगे। अगर फ्लायर हमारा कॉर्पोरेट किस्म का है
तो कलर्स ऑब्वियसली हम लिमिटेड यूज करेंगे इसमें, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कलर्स जो है हमारे फॉर एग्जांपल इसमें अगर तो हमने कॉस्ट इफेक्टिव फ्लायर बनाना है तो उसमें हम टेक्स्ट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और कलर्स का कम इस्तेमाल करेंगे। यानी हम डिजाइन का कम इस्तेमाल, बेसिकली देखिए ग्राफिक का आपका जब कम इस्तेमाल होता है तो आपका फिर उसके हिसाब से आपका कलर्स भी कम हो जाते हैं। सो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कि डिपेंड करता है बाय टू बाय। ऐसी आप फ्लायर डिजाइन आप यहाँ लिखते हैं, फ्लायर डिजाइन रेस्टोरेंट में लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट के जो ये आप देखते हैं इस तरह डील्स के, फॉर एग्जांपल एक फ्लायर बना होता है, जिस तरह मैंने फ्लायर का बताया था कि स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो फ्लायर फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिक है तो फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की किसी एक स्पेसिफिक डील को प्रमोट कर रहा हो कि आज हमारा बुफे है, फॉर एग्जांपल हमारा बुफे है, ये बड़ा पॉपुलर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, या हमने एक आइटम बड़ा पॉपुलर इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी 50% ऑफ है उस पर। जब लेकिन अगर पूरी वो रेस्टोरेंट को थोड़ा सा प्रमोट करना चाह रहा हो तो वो पूरे रेस्टोरेंट के बारे में उन्होंने ये देखें जिस तरह यहाँ पर लोगो आ गया, इमेजेस आ गई, ठीक है, तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड उन्होंने पूरा बनाया हुआ है। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं साइट पे सर्च करता हूँ बर्गर फ्लायर डिजाइन, ठीक है, अब ये जो फ्लायर डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं जिस तरह ये फ्लायर डिजाइन है मैक्सिम बर्गर, ये स्पेसिफिक है बिकॉज ये एक बर्गर को प्रमोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पूरे रेस्टोरेंट के फ्लायर की बात करें तो ये पूरे रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहा है, इसमें पिज्जा भी आ गया, इसमें बर्गर भी आ गया, चिकन भी आ गया, बीफ भी आ गया, और पूरे यानी उसको प्रमोट कर रहा है। तो हम इन दोनों को ले आते हैं। इसमें देखें थोड़ा सा यानी कलर्स ज्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज आपकी इमेजेस हैं तो उसमें कलर्स का इस्तेमाल तो होगा। तो हम इसको डिजाइन करके भी देखते हैं, अगर हम इलिस्ट्रेटर में इसको डिजाइन कर सकते हैं तो हम इसको भी देखते हैं। ठीक है, अब कुछ फ्लायर आपको मिलेंगे जिस तरह, अब ये आपका स्पेसिफिक फ्लायर है, ये आपका जो है जनरल फ्लायर है। कुछ फ्लायर के डिजाइन आपको मिलेंगे जिसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह इस तरह होंगे, तो उसके लिए वैसे हम फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हमें फोटोशॉप का आइडिया नहीं है इतना, तो हम इलिस्ट्रेटर पे इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और इलिस्ट्रेटर पे बन सकता है ये, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि इफेक्ट्स वगैरह जरा अप्लाई होते हैं फोटोशॉप पे, जरा ज्यादा मजेदार इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं। तो हम लोग जब फोटोशॉप भी सीखेंगे तो आप वो वाले टूल्स इन फ्लायर्स और पोस्टर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी हम इलिस्ट्रेटर पे डिजाइन करेंगे, इसको हम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल एक ब्लैक बैकग्राउंड लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये डाउनलोड हो गया। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्मेट में है। अच्छा, बाय द वे, आप किसी भी वेक्टर को ना इमेज पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं इलिस्ट्रेटर में। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको वैसे इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाह रहा था, लेकिन मुझे वेक्टर में मिल गया है, वेक्टर में मुझे चाहिए नहीं है।
लेकिन अगर आपको कोई इस तरह बैकग्राउंड यूज करना है इमेज फॉर्मेट में और आपके पास वो वेक्टर फॉर्मेट, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट ये है कि स्लो कर देता है बहुत, हर चीज आप वेक्टर में करेंगे पूरी इमेज को तो ये स्लो कर देता है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ किसी भी वेक्टर को आप इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह इमेज ट्रेस से हम इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह हम किसी भी वेक्टर को इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम किस तरह करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, विल गो टू ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे रास्टराइज को। रास्टराइजिंग का मतलब होता है यानी पिक्सल में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैंने रास्टर का आप लोगों को बताया था। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आरजीबी हमने कलर मोड सेलेक्ट रखना है, 300 पीपीआई, इसको नहीं छेड़ना। बैकग्राउंड अगर आप व्हाइट सेलेक्ट करेंगे तो जब ये जेपीजी में कन्वर्ट होगा यानी एक इमेज में कन्वर्ट होगा तो इसके पीछे एक व्हाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं इसमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल जस्ट प्रेस ओके। विल टेक सम टाइम। इट्स लुकिंग लाइक दिस। आई थिंक इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, ये ब्लर काफी ज्यादा हो गई है। तो इस तरह, लेकिन ये कि आप किसी भी वेक्टर को किसी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कोई और ही इमेज ले आता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग एट ऑल। आई विल जस्ट ब्रिंग समथिंग एल्स। व्हाट, इस इमेज को मैं यहाँ पे पीछे यूज करता हूँ और लाइक इट्स काइंड ऑफ आप स्ट्रेच नहीं करेंगे। बेशक चाहे इमेज का प्रोपोर्शन आपसे मैच नहीं कर रहा, आपने इस तरह नहीं करना। यू डोंट हैव टू डू दिस। आप इसको पूरा ही इस तरह शिफ्ट एंड ऑल्ट से, जब तक ये पूरा नहीं आ जाता, इस तरह करेंगे। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इसको क्लिप मास्क कर सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, ताकि इमेज का ये बाहर वाला हिस्सा नजर ना आए। तो आप इस इमेज को जो है इसके ऊपर एक स्क्वायर ऐड करें और इस इमेज को सिलेक्ट करें और इस स्क्वायर को सिलेक्ट करें, आप इनको क्लिप मास्क कर दें। तो अब ये बेसिकली क्या होगा, ये जो इमेज है बैकग्राउंड की, ये सिर्फ इस स्क्वायर के अंदर हमें नजर आ रही है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड आ गया। इसी तरह हम ये फायर जो है इसकी इमेज लेकर आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं फायर पीएनजी, ठीक है, तो देखें आपको ये इस तरह फायर की पीएनजी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, देखें अब आपके पास ये इमेज आ गई। इसको इमेजेस को जब भी आपने लेकर आना है, किसी भी चीज में यूज करना है, तो मेक श्योर कीजिएगा इलस्ट्रेटर में लाने के लिए उसे एम्बेड जरूर करना है आपने। जो पीछे बैकग्राउंड है इसको मैं लॉक कर देता हूँ और इसको मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा और डार्क करूं, जिस तरह थोड़ा सा डार्क शेड हो जाए। तो मैं एक और जो है ना इसके ऊपर एक ब्लैक स्क्वायर ऐड कर देता हूँ। लेकिन अब तो ये पीछे छुप ही गया, तो हम इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं ताकि ये बस इतनी, ताकि डार्क हो जाए। जिस तरह याद है हम लोग सिग्नेचर के जब हम सैंपल्स बनाते थे तो हम बैकग्राउंड को इस तरह हम डार्क करते थे। इसको भी मैं लॉक कर लेता हूँ। अब मैं फायर वाली इमेज लेकर आता हूँ। इसको ऑब्वियसली हम टॉप पे रखेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम लोग बर्गर की लेकर आते हैं कोई इमेज। काफी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद कोई हम टेबल की इमेज लेकर आते हैं। इसी तरह का ही है ना टेबल वो भी? बट ये पीएनजी नहीं है, जेपीजी है। चेक कर लेता हूँ। नहीं। लेट्स सी सम अदर, कहीं और से मिल जाएगी हमें यहाँ से। मतलब देखें, आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग को कंटेंट काफी ज्यादा मिल जाता है इस तरह ये। मुझे अभी तक मिल नहीं रहा वैसे। ओके, लेट्स सी इसको अगर हम यूज कर सकें। मैं दिखाता हूँ एक मिनट। दूसरी में जो होती है उसको मैं लेकर आता हूँ, ये वाली। ये लाइक दिस। ठीक है, और ये बर्गर और ये फायर जो है इस तरह यहाँ पर हमारे पास आ गए। तो ये देखें बाहर निकल रहा है, बट इट्स फाइन। आप इसको यहाँ पे, जो भी इमेज आपकी बाहर निकल रही है उसको आप क्लिप मास्क कर लें।
सर एक आप स्क्वायर बनाए, उसके ऊपर इमेज को सिलेक्ट करें, स्क्वायर को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, क्लिप 5 में जाएं, मेक कर दें। ठीक है, अब आपका काइंड ऑफ व्यू इस तरह का बन गया और आप ऊपर फिर ये हेडिंग डाल सकते हैं, आप नीचे डिटेल्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं यही वाले फाइवर के फ्लायर के कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ गई हेडलाइन। ये देखें आपके हेडलाइन है, और इसमें एक हायरार्की चलती है, यानी टॉप से बॉटम पे जाते हैं। फिर आपकी सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट सर्विस इमेज है, तो आपकी प्रोडक्ट सर्विस की इमेज आ गई यहाँ पर। ठीक है, उसको काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। कंपनी का लोगो यहाँ पे नहीं है, बट इट्स फाइन। कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज करते, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ यूज करना चाहिए। फीचर्स, वैल्यू स्टेटमेंट्स, प्राइसेस, प्राइसेस आपको यहाँ पे नजर आ रही है, फीचर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो वो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। हम उसको करके देखते हैं, डिजाइन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई यहाँ पर टेरी बर्गर के नाम से हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्योंकि फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले फॉन्ट्स, इसको मैंने आप लोगों को कहा था, डिस्प्ले फॉन्ट्स होते हैं जो इस तरह के फॉर एग्जांपल फंकी टाइप होते हैं और थोड़े से जरा प्लेफुल टाइप होते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर द फॉन्ट में जाके। यहाँ पर ये आपको फैंसी फॉन्ट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इनमें देख लें। अच्छा, बाय द वे, जो फॉन्ट की फाइल आप लोग सेव करते हैं, वो इस तरह आप लोग ने जब फॉन्ट की फाइल ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं, वो ये फॉन्ट की फाइल इलिस्ट्रेटर में खोल रहे हैं, इंस्टॉल करके इलिस्ट्रेटर में खोल रहे हैं इस तरह। तो ये नहीं करना आप लोगों ने, आप लोगों को एरर दे देगा। फॉन्ट आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुका है। अभी क्या नाम था इस फॉन्ट का? हाई वोल्टेज रफ। तो हाई वोल्टेज रफ फॉन्ट देखते हैं, यहाँ पर आया, क्या आ गया? ठीक है, ठीक है सर, आप कोई फंकी सा फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे आप डिटेल्स वगैरह लिख दें जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ये प्राइसिंग का ये बनाने के लिए, अब इसका थोड़ा सा फॉन्ट्स को फंकी बनाने के लिए मैं आप लोग को दो तीन तरीके बता देता हूँ। अम, आप सिंपल एक मैनुअल तरीका है कि फॉर एग्जांपल ये एक फॉन्ट है सफेद कलर का। ठीक है, इसके पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉन्ट में ना एक बेस सी एड आपको नजर आ रही है, ये देखें। इसके पीछे एक और फॉन्ट है, एज अ बेस काम कर रहा है। तो वो सिंपली आप किस तरह कर सकते हैं, वो आप फॉर एग्जांपल कोई भी आपका फॉन्ट है, इसको आपने ये फेरी आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करना है, यानी इसके दो फॉन्ट्स बना लेने इस तरह जो कि एक दूसरे के ऊपर हो। तो इससे जो पीछे वाला फॉन्ट है उसको आप कोई कलर दे दें, फॉर एग्जांपल ये रेडिश टाइप, कोई ऑरेंज टाइप, जो भी आपका रिलेटेबल कलर है वो आप दे दें। और फिर इस फॉन्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा अपने टॉगल की से राइट और लेफ्ट को की तरफ मूव करें। तो ये आपकी छोटी सी ना ये पीछे एक बेस टाइप क्रिएट हो जाती है। इसी तरह इसको भी करते हैं, इसकी आप देखें दो लेयर्स बन गई हैं। पीछे वाली लेयर्स को मैं कोई सफेद कलर दे देता हूँ,
कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और फिर इसको टॉगल राइट अपने कीबोर्ड की से लेफ्ट राइट करूं, ठीक है, डाउन और राइट करूं, तो बेसिकली इस तरह आपकी ये बेस टाइप बन जाती है। और नाउ अगर अब आप देखें तो अब आपका फॉन्ट थोड़ा सा इस तरह का लग रहा है। तो ये एक तरीका है एक फॉन्ट्स को थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से बनाने का। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये कि अब मैं कंट्रोल जी करके दोबारा से पीछे आ रहा हूँ। ये हमारे बेसिक फॉन्ट्स हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर एग्जांपल ऑफसेट पाथ का एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ऑफसेट पाथ? ऑफसेट पाथ ये होगा जिस तरह हम लोग ने मैस्केट के फॉन्ट्स देखे ना, लाइक वो जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फॉन्ट के पीछे एक जरा ना थोड़ी सी ये एक बेस सी बनी होती है। तो ये बेस किस तरह बनती है? ये ऑफसेट पाथ से बनती है। तो इसको हम जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं फॉन्ट हम चाहे तो चेंज कर देते हैं। चलें यही ठीक है, ये इस तरह ये दो फॉन्ट्स में यूज कर रहा हूँ। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी मैं बिग लेके कर लेता हूँ। ये बेसिकली हम लोग फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं फेरी बर्गर का। ठीक है। अब ये वाला हमारे पास फॉन्ट है सबसे पहले फेरी वाला। इसको हम दोबारा से वही वाला प्रोसेस कंट्रोल सी कंट्रोल एफ वाला जो हमने पिछले वाले स्टेप पे परफॉर्म किया था, वो मैं करता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। ठीक है, इसकी दो लेयर्स हमारे पास बन गई हैं। इसको जो पीछे वाली लेयर है इसको मैं नेम दे देता हूँ बेस फेरी। जो भी फॉन्ट का नाम है उसके पीछे आपने बेस लिख लेना ताकि आपको पता हो ये इसके पीछे वाली है। इसी तरह इसकी भी बनाऊंगा मैं दो लेयर्स, और जो पीछे वाली लेयर है उसको मैं नेम दे देता हूँ बेस बर्गर। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि ये इसके पीछे है और ये वाली इसके पीछे है। सो जो पीछे वाली लेयर है उसको आप कोई भी कलर दे दें, फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर दे दिया, और इसकी जो बैक वाली लेयर है उसको आपने व्हाइट कलर दे दिया। अब लेट्स सी, जो इसकी बैक वाली लेयर है बेस फेरी की, इसको आप लोगों ने इफेक्ट्स पे जाना है, पाथ पे जाना है, और ऑफसेट पाथ पे जाना है। ठीक है, ऑफसेट पाथ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जब प्रीव्यू करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का पीछे ना ये बेस सी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एक ऑफसेट हो जाएगा, यानी फैल जाएगा पीछे वाला पाथ जो है। उसकी आप लिमिट थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ये 0.13 है तो 0.05 कर लेता हूँ मैं, कम कर लेता हूँ। और ये मीटर का मतलब होता है ये कॉर्नर वाले, और राउंड का मतलब इस तरह राउंडेड हो जाएगा। तो मैं इसको ये मीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट वुड बी फाइन। तो ये इस तरह का देखिए फॉन्ट क्रिएट हो गया। इसी तरह इसकी बेस पे, बेस को आपने सिलेक्ट करना है, ऊपर वाले फॉन्ट को नहीं, बेस को जो इसके पीछे फॉन्ट है उसको आपने सिलेक्ट किया, इफेक्ट पे गए। ठीक है, इफेक्ट पे गए, उसको पहले आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इफेक्ट पे गए, पाथ पर गए, पाथ पे जाने के बाद ऑफसेट पाथ पर गए, तो यहाँ पे ये ऑफसेट की अमाउंट लिखी होगी, ऑफसेट की अमाउंट आप यहाँ से कम कर सकते हैं। रिव्यू करके देखें तो आपको इस तरह नजर आ रहा है। आप ये राउंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके एजेस राउंड हो जाएंगे। बेवल करेंगे तो इसके एजेस कुछ इस तरह के कटे हुए नजर आएंगे आपको। तो इसको मीटर ही रहने देता हूं मैं, और इसको इस तरह मैंने ओके कर लिया। अब आपके पास ये वाला जो है ना इस तरह का आपके पास एक हेडलाइन सी बनी हुई आ गई है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि ये बेस लेयर को जो दोनों की बेस लेयर इनको थोड़ा सा राइट लेफ्ट करके थोड़ा सा इस तरह 3D करके शो कर सकते हैं, यानी डाउन करके राइट कर दें आप थोड़ा सा, तो इस तरह की ये शो हो रहा है। नाउ दे आर लुकिंग लाइक दिस।
ये अब आपकी ये हेडलाइन टाइप बन चुकी है। बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि चलें, अभी मैं आपको एग्जांपल सिर्फ देना चाह रहा था। तो ये दो तीन तरीके हैं आपका क्रिएटिव फॉन्ट क्रिएट करने का। अब ये जो शेप है ये वाली, ये आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं क्रिएटिवली। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्कल है, तो ये तो आप सिंपली एक सर्कल शेप बना रहे हैं। आप यहाँ से ये पॉलीगॉन के थ्रू भी बना सकते हैं इस शेप को। अगर आप क्लिक करें और पॉलीगॉन की साइड्स 9 कर दें, तो आपकी इस तरह की शेप बन सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह की परफेक्ट जिगजैग शेप बनाना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी शेप को, फॉर एग्जांपल यानी सर्कल शेप है, तो आप इस सर्कल शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं जिगजैग शेप में। यानी अब मैंने आपको एक इफेक्ट में से ऑफसेट पाथ बताया, अभी मैं दूसरा इफेक्ट बताने लगा हूँ, जिगजैग इफेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे आप इफेक्ट पर, और यहाँ से हमने जाना है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पर। ठीक है, इफेक्ट पर, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पर, यहाँ पर हमने ऑप्शन ढूंढना है जिगजैग का। जिगजैग का जब हम ऑप्शन ढूंढेंगे तो इसको प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास साइज आ रहा है। साइज को अगर ज्यादा करेंगे तो ये साइज इसका बढ़ता जाता है, साइज को अगर कम करेंगे तो इसका साइज कम होगा। ठीक है, यहाँ पे रिजिड्स पर सेगमेंट है, यानी अगर इसको हम ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा शेप्स बन जाएंगे, इसको हम कम करेंगे, 4 इज फाइन, तो ये कम हो जाएगी। तो इसका साइज थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। अब ये देखें इस तरह की बन गई शेप। ये स्मूथ अगर करेंगे तो स्मूथ शेप बन जाएगी, इस तरह की कॉर्नर शेप करेंगे तो इस तरह की कॉर्नर शेप बनेगी। हम स्मूथ बना ले, हम स्मूथ बना लेते हैं। ठीक है, एंड इट वुड लुक लाइक दिस। अच्छा, अगर आप दोबारा से इसी फॉर एग्जांपल जो आपने इफेक्ट अप्लाई किया है, चाहे ऑफसेट पाथ हो चाहे जिगजैग हो, उसको आप दोबारा से अगर चेंज करना चाह रहे हैं, या दोबारा से आप उसको फॉर एग्जांपल एक्सेस करना चाह रहे हैं कि भाई मैंने उसमें कौन सी वैल्यूज ऐड की थी, अब आप दोबारा से अगर जाएंगे इस तरह यहाँ से, तो वो आपको ये एरर दे देगा। वो कहेगा कि आपका पुराना वाला इफेक्ट तो जो है एडिट नहीं हो सकता, लेकिन उसके ऊपर एक नया इफेक्ट ऐड हो सकता है। तो हमने ये नहीं करना। हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस का पैनल है, मैंने काफी देर से आप लोगों के पास ऐड करवाया है, और इसकी मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई थी कि अपीयरेंस का पैनल बेसिकली ये करता है कि ये आपको, आपका एक आईना है। यानी आप फॉर एग्जांपल जिस तरह शीशे में देखते हैं आपको पता लग जाता है आपके फेस पे कुछ लगा हो तो नहीं है। आपने अगर मेकअप किया हुआ है एज अ फीमेल, तो आपको पता लगता है कि व्हाट यू आर सीइंग इन योरसेल्फ। या आपने अगर कुछ आपने फॉर एग्जांपल किसी तरीके के बाल बनाए हुए हैं, तो आप इस पे देख सकते हैं। तो जो भी काम आपने अपने ऊपर किया हुआ है वो आप शीशे में देख सकते हैं। इसी तरह जो भी काम आप यहाँ पर डिजाइन करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अपीयरेंस शो करता है कि इस पे क्या क्या अप्लाई हुआ है। तो इस पे ऑब्वियसली फिल अप्लाई हुआ है, इस पे कोई स्ट्रोक अप्लाई नहीं हुआ, और इस पे जिगजैग अप्लाई हुआ है। तो ये जिगजैग यहाँ पर आपको इफेक्ट का नाम शो हो रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे, दोबारा से आप उस इफेक्ट की विंडो पे चले जाएंगे, एंड देन यू कैन एडिट दिस इफेक्ट। आपने कॉर्नर पे कन्वर्ट कर दिया, और ओके, और आपका ये इफेक्ट एडिट हो गया। सो ये अपीयरेंस पैनल बेसिकली करता है, बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ मिरर, और आप कोई भी चीज बाद में जाकर इस अपीयरेंस पैनल में एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपका ये प्राइसिंग का आ जाएगा, एंड देन यू कैन फॉर एग्जांपल ये सिंपली आप कॉल टू ऑर्डर का, ये जिन्होंने ऑर्डर नाउ का बनाया हुआ है, आप सिंपली इधर शेप बनाकर ऑर्डर नाउ का, मतलब आपको मैं बेसिकली टूल्स वगैरह बताना चाह रहा था जो आपके इस पे यूज हो सकते हैं पोटेंशियली। हाँ, एक चीज याद रखनी कि मार्जिन जरूर बना लेना। मार्जिन मैंने नहीं बनाए इसमें, लेकिन आपने लाजमी बनाने हैं मार्जिन, ताकि आप लोग का डिजाइन जो है वो स्पेसिफिक मार्जिन के अंदर रहे। ठीक हो गया, ये मार्जिन के आपके अंदर रहने चाहिए डिजाइन। इसमें भी आपके पास जिस तरह मैंने आपको बिजनेस कार्ड में बताया था कि आपका एक बैकग्राउंड डिजाइन होता है और फोरग्राउंड डिजाइन होता है, तो ये अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हर जगह ही चलेगा। यानी अब ये जो आपकी पीछे बैकग्राउंड ऐड हुआ हुआ है, ये टेबल वगैरह ऐड हुआ हुआ है, ये तो आप देख रहे हैं ब्लीड टू ब्लीड चल रहा है।
ये पीछे स्क्वायर ऐड किया है मैंने, इसको ऐड करने के लिए ब्लीड टू ब्लीड चल रहा है, लेकिन जो अंदर डिजाइन है, जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप मार्जिन के अंदर रहते हुए बनाएंगे। देखिए इसने भी मार्जिन रखी हुई है, इसने देखिए कितनी स्पेस यहाँ से छोड़ी हुई है, कितनी स्पेस यहाँ से छोड़ी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से स्पेसिंग छोड़ी हुई है इसने। ये स्पेसिंग मतलब इसने जो इसने डिजाइन किया हुआ है, उससे जो अंदर इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है उसके लिए स्पेसिंग उसने छोड़ी हुई है। सो आप लोग ने भी इस तरह स्पेसिंग को इवेल्युएट करना है और उस हिसाब से आपने मार्जिन अपने रखने हैं। तो गाइज अभी मैं आप लोग को एक ही बनाकर सिखाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सारे नहीं बना सकते। पोस्टर भी आप लोग जो है उसकी भी मैं आप लोग को एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, लेकिन उसमें टूल्स का इस्तेमाल यही होगा। इस तरह ये वाला पोस्टर आप देख सकते हैं, इसमें इमेज पे उस पे ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन ये है कि इस पे क्या कहते हैं, वही टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पेन टूल से थोड़ी सी पीछे इलिस्ट्रेशन बनाई गई है और ये क्लिपिंग मास से बनाया गया है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, इसमें जो है हेडलाइन है, डिटेल्स हैं, ठीक है, फीचर्स या डिटेल्स। फॉर एग्जांपल पोस्टर में ज्यादातर डेट्स वगैरह का ज्यादा रोल होता है, बिकॉज ये किसी ना किसी स्पेसिफिक, मैंने आपको कहा था पोस्टर किसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए बनाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें डिटेल्स में ना इसकी हमेशा जो है ना डेट्स वगैरह जरूर मेंशन होती है, तो आप यहाँ पे डेट्स वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी कैटेगरी का देख सकते हैं, म्यूजिक पोस्टर डिजाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस बंदे का म्यूजिक पोस्टर डिजाइन है, तो इसकी इमेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, डिटेल्स पे बहुत ज्यादा कम फोकस किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक पोस्टर, इस पे इमेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, उसकी क्रिएटिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इमेज की क्रिएटिविटी पे बहुत ज्यादा, और बिल्कुल सेंटर पे इमेज है, और इमेज पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। अब इसमें हेडलाइन देखें, जो है उन्होंने इमेज के साथ किस तरह मर्ज की हुई है खूबसूरत तरीके से। इसी तरह फॉर एग्जांपल मूवी पोस्टर डिजाइन, तो जो मूवीज हैं फॉर एग्जांपल इसमें भी फॉन्ट जो है उसके साथ इमेज को काफी ज्यादा फोकस दी गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग इस तरह का मूवी पोस्टर कोई बना सकते हैं। ये वैसे फोटोशॉप में ज्यादा हम इफेक्टिवली बना सकते हैं, तो फोटोशॉप जब हम पढ़ेंगे तब मैं मूवी पोस्टर्स की आप लोग को क्लास दूंगा कि आप लोग किस तरह ये फॉर एग्जांपल ये डबल इमेजेस जो को रिलेट करी आप लोग किस तरह बना सकते हैं, या एक दूसरे के अंदर जो डेवलप करती हैं इमेजेस, ये आप किस तरह बना सकते हैं, या आपको एक इमेज के अंदर मल्टीपल इमेजेस नजर आ रही हैं, एक इमेज आपने एक कार्टून इमेज बनी हुई है, किस तरह बनी हुई है, ये इस ये वाला इमेज इफेक्ट किस तरह हुआ हुआ है। लेकिन ये भी एक टाइप है पोस्टर की, जो मूवी पोस्टर है, काफी ज्यादा फेमस है, और फाइवर पर अभी हम देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज चल रही हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज इसका आपका आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फॉर एग्जांपल इसका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम पोस्टर टू पोस्टर। अगर आप उसको ज्यादा फोकस देना चाह रहे हैं तो आप उसका साइज उस हिसाब से ही रखते हैं, यानी आपने बस ये मेक श्योर करना है कि जो है अब ये जो है ना टेक्स्ट वाला प्रोसीजर, आप लोग जरा ये लेक्चर के बाद इस लेक्चर को दोबारा देखें, ये सारा आपको उसमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि रिपीट करूंगा तो भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसी में। आई हैव टू वाइंड इट अप। सर ये कॉपी नहीं हो रहा, कैसे एक पिक दूसरे पिक्स के ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, ये आपने उसको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर फॉन्ट की मैं बात करूं तो जिस तरह फॉन्ट लिखा हुआ है, ये फॉन्ट है, आप लेयरिंग सिस्टम में देखें, ये आपको फॉन्ट नजर आ रहा है।
ये फॉन्ट नजर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दबाया मैंने, तो ये दो बन गए मेरे पास लेयर्स। पीछे वाली लेयर को कोई कलर दे देंगे और फिर आप टॉगल डाउन करें इसको, इस लाइक डाउन एंड राइट, तो आपका इस तरह का फॉन्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये है। पिक्चर का बैकग्राउंड आप पीएनजी डायरेक्ट डाउनलोड करें, आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। पीएनजी आप लोग डाउनलोड करें, लेकिन अगर आप किसी इमेज का बैकग्राउंड, अगर आपको कोई इमेज अच्छी लग रही है फिलहाल के लिए और आप उसका अच्छा सर किसी पिक को उठा के साइड चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे? ओके सर, ये स्ट्रोक से भी हो सकते हैं, स्ट्रोक से होंगे, लेकिन स्ट्रोक्स का मसला ये है कि मैं आप लोग को ये आंसर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रोक से मैं करता हूँ, इसको इससे मैं नहीं करता। स्ट्रोक का मसला ये है कि मैंने स्ट्रोक से तो कर लिया, लेकिन आप स्ट्रोक अप्लाई हो गया आपका, लेकिन ये स्ट्रोक मूव नहीं हो सकती। जिस तरह हमारे इसके पीछे अगर अलग से फॉन्ट हो तो वो मूव हो सकता है। अगर इसके पीछे अलग से फॉन्ट है और उसको हम कलर देते हैं ये वाला, तो अलग से मूव हो सकता है। और उसको अगर हम ऑफसेट पाथ देते हैं, अभी ये लग तो स्ट्रोक रहा है लेकिन ये मूव हो सकता है इस तरह। इसका ये फायदा है। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट। सर ये एडिट, एडिट में जाकर कॉपी एंड पेस्ट, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, मैं जरा सा शॉर्टकट से ट्राई करता हूँ। लेट्स ट्राई कॉपी एंड पेस्ट इन बैक। अगर करेंगे तो हाँ ये बैक पे हो जाएगा, और पेस्ट इन फ्रंट करेंगे तो ये फ्रंट पे हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly। ये बैक और फ्रंट ये वाले ऑप्शन है इसके। इमेज का अगर आप कहते हैं कि कोई एक हिस्सा आप लोगों ने दिखाना है, भाई अगर ये फॉर एग्जांपल ये बर्गर है, तो आपने आधा हिस्सा सिर्फ दिखाना है, तो आप इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाओगे। ठीक है, और इनको दोनों को सिलेक्ट करोगे, स्क्वायर उसके ऊपर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क मेक। अब आपको बर्गर का सिर्फ ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है। मैंने क्लिपिंग मास्क का कंपाउंड पाथ का मैंने ट्यूटोरियल शेयर किया है, वो आप लोग ने जरूर देखना है अगर नहीं देखा अभी तक तो। जी, दूसरी लेयर ऑटोमेटिक बनेगी ना आपकी, मतलब ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाती है वो। अच्छा, पोस्टर से रिलेटेड आप लोगों को जरा मैं फाइवर पर दिखाता हूँ। पहले फ्लायर देखते हैं। तो फ्लायर से रिलेटेड अगर हम देखें, फ्लायर डिजाइन है, बिजनेस फ्लायर डिजाइन है, रियल एस्टेट फ्लायर डिजाइन है, कॉर्पोरेट फ्लायर डिजाइन है, प्रोफेशनल फ्लायर डिजाइन है। ये सारे हमारे चल रहे हैं फ्लायर से रिलेटेड। इंडस्ट्री जो पॉपुलर जो चल रही है वो रियल एस्टेट की चल रही है, कॉर्पोरेट फ्लायर डिजाइन चल रहे हैं, बिजनेस फ्लायर डिजाइन चल रहे हैं। तो फ्लायर डिजाइन में सर्च करता हूँ, 18,000 सर्विसेज, बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक इवेंट फ्लायर डिजाइन चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं 15,000 सर्विसेज हैं। इवेंट फ्लायर से हमारा एक पार्टी फ्लायर निकल रहा है, 11। अब देखे, नीच से नीच पे मैं गया हूँ, इवेंट फ्लायर से मैं गया हूँ पार्टी फ्लायर पे। तो इसमें अब देखें 15,000 से एग्जैक्टली 1100 पे चला गया, और इसके भी आपके रिव्यूज अच्छे हैं। फिर पार्टी फ्लायर से मुझे यहाँ पे क्लब फ्लायर, स्पोर्ट्स फ्लायर, फूड फ्लायर, चर्च फ्लायर, ऑब्वियसली ये तो आप नहीं करेंगे, सबका देखते हैं। मजीद नीश में हम जाते जा रहे हैं, क्लब फ्लायर में चले गए हम। ठीक है,
स्पोर्ट्स फ्लायर में चले गए हम, और फूड फ्लायर में चले गए हम। सो यहाँ पर अब आप लोग ने देखना है कि आप लोग जब फ्लायर डिजाइन से शुरू हुए, तो फ्लायर डिजाइन से आप जब नीश उसके टैग्स में जाते जाएंगे, तो आप लोग यानी स्पेसिफिक टैग्स पर को टारगेट कर रहे होंगे जिसपे कंपटीशन कम होगा। कल एक स्टूडेंट है कासिम, आपने मेरे ख्याल से वो जो बनाया था, जो मेरे से आपने शेयर किया, तो ग्रुप में जरूर आप शेयर कीजिएगा वो फाइल, कि देखिएगा कासिम ने किस तरह रिसर्च की है। और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग उसी तरह जो है रिसर्च कर सकते हैं, या जिस तरह टेबल आप उस तरह बना सकते हैं, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा उस तरह टेबल बनाकर अपने लिए। मुझे नहीं दिखाना, आप लोग ने अपने लिए आप लोग बना सकते हैं। उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को आइडिया होगा कि अच्छा कौन, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया होता है कि कौन से कीवर्ड पे कितनी सर्विसेज अवेलेबल है, कौन से कीवर्ड का में कंपटीशन ज्यादा है, कौन से कीवर्ड में कंपटीशन कम है, और कौन से कीवर्ड में कंपटीशन कुछ बहुत ज्यादा ही कम है। आप लोग ने इस तरह की भी नहीं कीवर्ड सेलेक्ट कर लेना कि उसमें बिल्कुल ही डेड कंपटीशन हो, यानी आप उस पे फॉर एग्जांपल कोई यानी ऑर्डर्स भी ना आ रहे हो। अब यहाँ पर क्लब फ्लायर है, क्लब फ्लायर इटसेल्फ 370 सर्विसेज है, लेकिन क्लब फ्लायर जो है वो किसी ना किसी और टैग से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इसने बनाया हुआ है आई विल डिजाइन कस्टम, एक तो पार्टी का टैग है, एक क्लब का टैग है, एक इवेंट का टैग है। तो ये तीनों टैग्स इसने कंबाइन करके इसमें रखे हैं। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यार अच्छा एक क्लब फ्लायर अगर मैं बना रहा हूँ तो एक ये छोटा टैग हो गया, फिर एक मेरा है पार्टी फ्लायर, ये उससे बड़ा टैग हो गया, और एक है इवेंट फ्लायर। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर देता हूँ तो एक मेरे पास बड़ा टैग भी हो जाएगा, एक दरमियाना टैग भी हो जाएगा, और एक सबसे छोटा टैग भी हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ सेलर्स इस तरह की क्रिएटिविटी भी, इस तरह की क्लेवरनेस को भी जो है ना अपनी रैंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने, जरूरी नहीं है कि सारे यानी मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि आप लोग बड़ा टैग यूज करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसके साथ एक छोटा टैग ऐड करो। अब इवेंट फ्लायर एक बहुत बड़ा टैग है, इवेंट फ्लायर के साथ आप क्लब या पार्टी या फॉर एग्जांपल कोई और जो टैग्स चल रहे हैं वो कोई आपने टैग ऐड कर दिया, तो क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगी। आप बड़े टैग में बेशक नहीं शो हो रहे होंगे, लेकिन आप छोटे टैग में जरूर शो होंगे। और फिर इवेंचुअली जब आपके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप बड़े टैग में भी शो होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारी बेसिकली एक स्ट्रेटेजी होती है। जिस तरह यहाँ पर देखिए इसने बनाया हुआ आई विल डिजाइन बिजनेस फ्लायर, इवेंट फ्लायर एंड पोस्टर। अब ये बिजनेस फ्लायर पे भी ये बंदा शो हो रहा होगा, हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखें टॉप पर शो हो रहा है, बिजनेस पोस्टर लिखता हूं मैं यहाँ पर। ये देखें फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है। तो मतलब उसने ऐसे कॉम्बिनेशन, हमारे जो है ना गिग टाइटल का कॉम्बिनेशन गाइस ऐसा होना चाहिए कि वो बड़े कीवर्ड्स पे भी शो हो रही है उसकी सर्चिंग, छोटे कीवर्ड्स पर भी शो हो रही है, और आपस में इतने ज्यादा कीवर्ड्स बन रहे हो जो कि पॉपुलर कीवर्ड्स हो, जो कि यहाँ पर कस्टमर सर्च कर सकता हो। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह का टाइटल बनाता हूँ, आई विल डिजाइन अ बिजनेस क्लब पार्टी और इवेंट फ्लायर। तो फॉर एग्जाम्पल अब मेरा ये कंबाइन हो गया ना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस फ्लायर सर्च करता है तभी मेरा सर्च होगा, अगर कोई बिजनेस पोस्टर सर्च करता है तभी मेरा सर्च होगा, अगर मेरा कोई बिजनेस इवेंट डिजाइन सर्च करता है तभी मेरी गिग सर्च होगी। तो मैंने कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह के बनाए कि मेरी जो गिग ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट कीवर्ड्स पे सर्च हो। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ फ्लायर बेचें, या आप सिर्फ पोस्टर अलहदा बेच लें, या आप फ्लायर और पोस्टर दोनों इकट्ठे करके बेच दें। नेक्स्ट वीक में हमारी ब्रोशर्स की क्लास है, तो कुछ लोग यहाँ पर ब्रोशर्स, फ्लायर और पोस्टर सारे इकट्ठा बेच रहे होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शंस हैं आपके पास इससे रिलेटेड। अभी देखें ये इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने कॉपीड इमेजेस उठाई हुई है, लेकिन इसने क्या किया, मॉकअप पे अपलोड करके लगा दिए और अपना पुरस्ट 24 आवर फास्ट डिलीवरी। तो इससे फिर किसी को आइडिया नहीं होता कि कॉपीड है। ये भी एक तरीका है मैनिपुलेशन करने का, कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज आपको अच्छी लगती है फ्लायर की, तो आप फॉर एग्जाम्पल उसको, यानी अगर आपको, हर मूवी का ना लगाना क्योंकि मूवीज तो ये कॉपीराइटेड होती हैं तो इसमें मसला हो जाएगा।
आप फॉर एग्जांपल किसी के पीछे हैं म्यूजिक, ठीक है, आपको एक ये पोस्टर अच्छा लगा, आपने एक ये ले आए आप, ठीक है, एक ये ले आए आप, और एक हम ले आते हैं यही वाला जो उसने लगाया हुआ था। सो व्हाट विल डू इज, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लोग बेसिकली एक, अगर हमारे पास आर्टबोर्ड है जिसका हम साइज हमेशा क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, 550 x 370 मिनिमम, और फिर हम इसको जो है इसको ताला लगा के इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन तीनों इमेजेस को ज़रा अगर फॉर एग्जांपल इस तरह करता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ और इस स्क्वायर को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, स्प्लिट इनटू ग्रिड का मैंने आप लोगों को बताया था, 3 कॉलम्स मैंने डिवाइड कर ली, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग हो गया। अब मैं इसके अंदर इन तीनों इमेजेस को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, इसका कलर हम अलग अलग दे देते हैं, ये अलग कलर हो गया, अलग, ये अलग। तो इसके पीछे मैं ये वाली इमेज लेकर आता हूँ, इसको मैं यहाँ पर अंदर क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, फिर बाद में हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक ये डिज़ाइन हो गया, एक यहाँ पर हम इसके साथ क्लिप मास्क कर देते हैं, एक ये डिज़ाइन हो गया। थोड़ी सी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ है कि आपको डिज़ाइन थोड़ा कट करना पड़ेगा। क्लिपिंग मास्क का शॉर्टकट है Ctrl+7, तो मैं उससे भी डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब आपकी 3 इमेजेस आप लोग ने इस तरह अपने सैंपल के लिए बना ली, अब आप इसको सेव करके आप जो है ना लगा सकते हैं। मॉकअप में डाल लें किसी इमेज को, फॉर एग्जांपल इस तरह डिजाइन को किसी मॉकअप पे डाल लें, तो फिर आप उसको जो है ना यूज कर सकते हैं। ये भी सर, आप इमेज को इलिस्ट्रेटर पे कैसे लेकर आ रहे हैं भाई, सिंपली आप कंट्रोल क्लिक करके कॉपी इमेज करो और यहाँ पे पेस्ट करना, Ctrl+V से। अच्छा गाइस, ये आपका टोटल पोस्टर से रिलेटेड था। यहाँ पर अगर आप फाइवर पर और मजीद देखें तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर एग्जांपल, अब आप या तो किसी एक इंडस्ट्री से रिलेटेड जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह पार्टी हो गया, इवेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट फ्लायर, ये बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। वैसे कीवर्ड बहुत अच्छा है और इस पे कंपटीशन कम है, तो इसमें आप जा सकते हैं। 4,000 कंपटीशन है, अच्छा है, लेकिन कम ही है, इवेंट से कम है। इवेंट फ्लायर में ज्यादा कंपटीशन था, इवेंट फ्लायर में बल्कि यहाँ पर हमारे पास 2,000। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फूड फ्लायर में कितना है? 892। अच्छा, इवेंट फ्लायर डिजाइन जो पूरा एक कीवर्ड था उसमें 15,000 था, सिर्फ इवेंट फ्लायर का जो कीवर्ड है उसमें 2,542। So there are lots of keywords that can be used related to flyer and poster। पोस्टर से भी अगर आप देखें तो पोस्टर अगर मैं लिखता हूँ
पोस्टर डिजाइन, पोस्टर मूवी, ट्रैवल पोस्टर, फिल्म पोस्टर, विंटेज पोस्टर, स्पोर्ट्स पोस्टर। तो फिल्म पोस्टर को मैं देखता हूँ, सिर्फ 180 सर्विसेज है, लेकिन ये टैग देखें कहाँ तक शो हो रहा था। और इसमें काफी अच्छी एक कैटेगरी है फिल्म पोस्टर की। इज अ वेरी गुड कैटेगरी। मूवी पोस्टर हम देखते हैं, 600 सर्विसेज है, लेकिन आप देख लें यहाँ पर लोगों को इस पे रिव्यूज वगैरह मिल रहे हैं। म्यूजिक पोस्टर, कॉन्सर्ट पोस्टर, विंटेज पोस्टर। मैं आपसे पोस्टर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अभी बहुत कम सेलर्स हैं। अभी पोस्टर एक ऐसी कैटेगरी जिसमें कम सेलर्स हैं, फ्लायर्स में बहुत ज्यादा। आप देखें यहाँ पे सर्विसेज कम होती जा रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बायर्स काफी हैं फिर भी। अगर आप देखें यहाँ पर सिर्फ 89 सर्विसेज है विंटेज पोस्टर की, ट्रेवल पोस्टर की, लेकिन फिर भी देखें ट्रेवल पोस्टर 36 है, 37 रिव्यूज, 76, 65। तो दीज आर गुड क्वालिटी रिव्यूज। तो इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से आप लोग जा सकते हैं। आप देखें कुछ पोस्टर आपको, जिस तरह ये मूवी मूवी पोस्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये ट्रेवल पोस्टर है, एक ये पोस्टर है, एक ये स्टाइल है, और एक हम लोगों ने अभी मूवी पोस्टर देखा है, और एक ये स्टाइल है। मैंने आप लोग को अभी क्लास के ना शुरू में बताया था कि कुछ डिजाइन्स जो ग्राफिक होती है वो आपकी या तो वेक्टर फॉर्मेट में होती है, इमेज यानी इलिस्ट्रेटिव फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट में होती है। ये वाला पोस्टर आपका इमेज फॉर्मेट में है, यानी इमेजेस से मिलकर बना है। ठीक है, बैकग्राउंड पे इमेज है, फ्रंट पे इमेज है, बैकग्राउंड फ्रंट पे इमेज है, बैकग्राउंड पे इमेज है, इमेजेस से मिलकर बना है। कुछ डिजाइन आपके इमेजेस से मिलकर बनते हैं, कुछ डिजाइन आपके सिर्फ वेक्टर से मिलकर बनते हैं। जिस तरह ये सिर्फ वेक्टर है, इसमें कोई इमेज नहीं है, ये फ्लैट वेक्टर डिजाइन है। और कुछ डिजाइन आपके वेक्टर प्लस इमेज से मिलकर बनते हैं, तो तीनों किस्म के हो सकते हैं। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये सारा वेक्टर फॉर्मेट में है। ठीक है, नाउ दिस इज एन इमेज फॉर्म। ये इमेज फॉर्म में है, ये इमेज है, ये इमेज प्लस वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये वेक्टर कौन से डिजाइन हैं तो इमेज कौन से डिजाइन हैं। ये आप लोग को इमेज और वेक्टर की पहचान है ना, तो आप बता सकते हैं भाई ये पूरा पूरा वेक्टर में है, ये पूरा वेक्टर में है। अब आप सोचोगे सर कौन से वेक्टर में बनाए, कौन से उसमें बनाए, इमेजेस में बनाए, डिपेंड करता है टाइप टू टाइप। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पोस्टर है जिसमें फॉर एग्जांपल वेक्टर्स की जरूरत है, जिस तरह ये विंटेज स्टाइल पोस्टर्स जो हैं, या ट्रेवल पोस्टर है, या फ्लैट स्टाइल पोस्टर है, मिनिमल स्टाइल जो पोस्टर्स हैं, ये ज्यादातर जो है फ्लैट वेक्टर स्टाइल बनते हैं। अगर कोई ज्यादा फ्लैशी टाइप आपने बनाना है, यानी एक्सपेंसिव टाइप बनाना है, तो उसमें आप जो है बेसिकली इमेजेस का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है व्हाट टाइप यू आर ट्राइंग टू यूज एंड व्हाट स्टाइल यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, वी हैव हमारे साथ अभी जो है हमारी सेंटर जो मैनेजर हैं, लैब मैनेजर, वो हमारे साथ हैं। और उसके अलावा वी हैव आवर रीजनल मैनेजर मिस माहम, वो हमें ज्वाइन करेंगी। तो मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, और वो आपसे कुछ चीजें शेयर करेंगे। अभी मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, एंड देन दे विल शेयर फ्यू थिंग्स विद यू, सो आई विल जस्ट ऐड देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है और वीडियो भी क्लियर आ रही है? जी जी, मुझे तो क्लियर आ रही है। ऑडियंस आप प्लीज जी। कमेंट्स में बताते जाएं कि सबको वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं। वॉइस डिस्टॉर्टेड आ रही है।
मैं वीडियो ऑफ करके देखती हूँ। मुझे आपकी वैसे मिस आपकी क्लियर आ रही है, आप बोलें प्लीज। मेरे ख्याल से मेरी वॉइस का वो कह रहा है। अच्छा अभी अच्छा। अभी 1 मिनट पहले डिस्टॉर्शन शुरू हुई है। यस, यू कैन स्पीक। ठीक है, चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैफ थैंक यू कि आपने टाइम दिया, स्पेसिफिकली अपने लेक्चर के अंदर से टाइम निकाला, क्योंकि आज का हमारा एक सेशन प्लान था सारे ट्रेनीज के साथ। क्योंकि अब ऑलमोस्ट 5 वीक्स कंप्लीट हो गए हुए हैं, तो हम एक छोटा सा फीडबैक सेशन लेना चाह रहे थे। मेरे साथ आकिब जो इनके लैब मैनेजर और फ्रंट एंड पे होते हैं और सारी मेजर क्वेरीज रिजॉल्व कर रहे होते हैं, उनको भी, आकिब को भी मैंने इंगेज किया हुआ है। तो ट्रेनीज को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज का जो सेशन है इसको आप इस तरह से समझ लें कि ओरिएंटेशन पे हमने आप सबको गाइड किया था कि अच्छा जी, ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने किस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसमें हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और कौन से क्राइटेरियाज ऐसे हैं जिनको फॉलो करके आप इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो सकते हैं। अब आज के फीडबैक सेशन में चूंकि 5 वीक्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं और आपको प्रोग्राम की नो हाउ ऑलरेडी हो गई होगी कि किस तरह से ट्रेनर्स किस तरह से गाइड करते हैं और मैक्सिमम लर्निंग किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकती है। अब आज हम आप सबसे सजेशंस भी लेना चाह रहे हैं, फीडबैक भी, जिसमें आप अपना दे सकते हैं कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है टिल 5 वीक्स, और कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स आप लोगों को नजर आ रही हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर मजीद अभी होनी चाहिए। तो इसी हवाले से आप लोगों से बात करने के लिए एक आकिब ने अभी एक पोस्ट किया है आपके ग्रुप के अंदर, वो एक फीडबैक फॉर्म है जिसमें आपका नेम तो विजिबल नहीं होगा। हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि आप अपने ग्रुप का नाम बता दें, ट्रेनर का नेम बता दें, और बताएं कि आपका ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वहां पे, उसमें हमने आपसे सजेशंस और आपका फीडबैक मांगा हुआ है। तो मैं पहले तो स्टूडेंट्स को कहूंगी कि आप उस फीडबैक फॉर्म को भी विजिट करके देख लें, और जो स्टूडेंट्स उसको प्रेफर करते हैं फीडबैक फॉर्म को, वहां जाके अपनी सजेशंस दे दें। लेकिन मैं फिर भी इनकरेज करूंगी कि एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स हमारे इसी सेशन को ज्वाइन करके अपना फीडबैक आप हमें बताएं ज़रूर कि आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या कोई रिक्वेस्ट है आपकी जिसको हम इस बैच में ही केटर कर सकें और इम्प्लीमेंट करवा सकें, तो मेरा ख्याल है अभी राइट टाइम है और राइट प्लेटफॉर्म है कि आप ई रोजगार की मैनेजमेंट और जो हेड ऑफिस में टीम बैठी हुई है उन तक अपने सजेशंस कन्वे कर सकते हैं। तो मैं सैफ से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी ट्रेनीज को जरूर इनकरेज करें, और अगर कमेंट्स में वो अपनी सजेशंस दे रहे हैं या लाइव आना चाहते हैं तो प्लीज उनको भी ज्वाइन करवा दें। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ जो है ये लिंक शेयर किया गया है। इफ एनीवन वांट्स, मैं रोज शेयर करता हूँ, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लाइव कॉल्स। सो इफ एनीवन वांट्स टू जंप इन, और अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा सैफ, अगर कोई ऐसे क्वेरीज हैं जो कि डेली बेसिस पे आपको फेस करनी पड़ती हैं या आपसे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, तो आप भी अभी मेंशन अगर कर देते हैं ताकि मैं भी उनका आंसर कर दूं अभी ट्रेनीज को। सबसे बेसिक जो होती है, जो मैं काफी ट्रेनिंग्स को हर बार बताता हूँ, वो ये होती है कि मुझे कहते हैं सर आपने लेक्चर डिलीट कर दिया है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि दैट्स नॉट अंडर माय जुरिस्डिक्शन। लेक्चर डिलीट करना है, लेक्चर रीअपलोड करना, तो उसके बारे में थोड़ा इसमें बता दें। मैं काफी दफा बताया कि वो मैनेजमेंट की तरफ से ही गाइडलाइंस होती हैं कि उसको किस टाइम पे डिलीट करना है और किस टाइम पे रीअपलोड अगर करना है तो करना है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, आई ऑन डेली बेसिस। और बाकी ये है कि अटेंडेंस लिंक द स्टूडेंट्स, कुछ अभी तक जो है उनको ये लगता है कि शायद हम क्लास के बाद लगाते हैं तो वो लग जाएगी। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स दैट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद। उससे रिलेटेड आप ठीक है। अगर आप भी बता दें। बिल्कुल ठीक है। असल में जो हम हमारा ई रोजगार का मॉडल है, इसको हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि आपकी जो ये क्लास का टाइम हमने एलोकेट किया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपकी फिजिकल क्लास हो रही है। जैसे ई रोजगार में हमारे फिजिकल सेंटर्स इनिशियली हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, और अक्रॉस पंजाब हमारे मल्टीपल ई रोजगार सेंटर्स रन हो रहे हैं, और हमारा मॉडल भी यही था और इसी प्लान को लेके हमने चलना था। लेकिन 2020 में जहाँ कोविड आया, उसके साथ एक न्यू चीज़ ये भी हुई है कि हम जब से यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो गई और हमारे सेंटर्स भी जब क्लोज हुए, तो हमें फौरी तौर पे कोई प्लान लॉन्च करना था जिसके थ्रू जो हमारे ई रोजगार के ट्रेनीज हैं उनकी क्लासेस का हर्ज ना हो,
और हम फौरी तौर पे अपने प्लान को कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए हमने फिर ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रेनिंग इसको लॉन्च किया था, और इसमें हमारा फिर प्लान यही था कि जिस तरह फिजिकल सेंटर्स में स्टूडेंट्स आते हैं, ट्रेनर आपके वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, एक लाइव क्लास होती है, उसमें जो जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको उसी टाइम एड्रेस किया जाता है, और उसके बाद क्लास लेके आप चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आके न्यू टॉपिक होता है और दोबारा से सेशन स्टार्ट होता है। इसी मॉडल को हमने रेप्लिकेट किया है अपने ऑनलाइन मोड ऑफ ट्रेनिंग में, और हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आपके ट्रेनर भी इस टाइम पे टाइम निकाल के आए हुए हैं, ये पूरा लाइव सेशन हो रहा है, और आप अपनी क्वेरीज जितनी भी आप फेस कर रहे हैं ना, आपने इसी Q&A सेशन के अंदर मैक्सिमम क्वेरीज पूछ लेनी है। और उसी फिजिकल एनवायरनमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप कमेंट्स में चाहे अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर दें, आप स्ट्रीम यार्ड के लिंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। तो हमारी प्रेफरेंस यही है कि आप इस लाइव सेशन से मैक्सिमम फायदा उठाएं। स्टिल अगर स्टूडेंट्स की किसी कमिटमेंट की वजह से या फिर कोई इंटरनेट का या इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाता है और वो आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते, तो आप फिर जाके रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं 24 आवर्स विदिन 24 आवर्स। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी डिपेंडेबिलिटी 24 आवर्स पे ही लगा देंगे कि आपने बाद में लेक्चर लेना है और आप इस लाइव सेशन को मिस कर देंगे, तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स की भी लर्निंग उतनी अच्छी बेहतर नहीं हो सकेगी जितनी आप इस लाइव सेशन में आके हो सकती है। लेकिन स्टिल हम चूंकि ये क्वेरी हमें बहुत ज्यादा आती है, तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ इस बात को कि कुछ टॉपिक स्पेसिफिक ऐसे होते हैं जिनको बार बार लेक्चर को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। अगर स्टिल आप लोग इस बैच के अंदर फेस कर रहे हैं कि आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो वीक रह गए हैं इस रीजन की वजह से कि लेक्चर रिमूव हो गया है, तो हम प्रॉपर एक उसका हम सर्वे कर लेते हैं कि कौन से स्पेसिफिक वो लेक्चर्स हैं जो कि आप रिवाइज करवाना चाहते हैं। तो आपके ट्रेनर जैसे ही हमें वो कन्वे करेंगे, तो हम एक सेशन या तो विद इन द बैच मैं अप्रूवल लेके उनको दोबारा से अवेलेबल कर दूंगी, या फिर जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर, लेकिन वो डिपेंड यही करता है कि हमें कितनी ज्यादा क्वेरीज ऐसी आ रही हैं, या अगर बहुत ज्यादा मेजोरिटी क्लास को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं। तो मैं उसके लिए इसीलिए रिकमेंड करूंगी कि आप मुझे अपनी सजेशन जरूर दें, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है अगर आप अभी मुझे बता देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आगे काम स्टार्ट कर सकूंगी। राइट, मैम अभी तक तो दे आर जस्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को ना इशू भी होता है, ये ज्वाइन करते हैं बट उनको कनेक्ट करना नहीं आता, अपनी ऑडियो ऑन ठीक है। करनी नहीं आती, तो बहुत सारे मेरे पास अक्सर आते हैं तो डिवाइस डिस्कनेक्टेड आता है। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल, आप सिंपली इस लिंक को ओपन करें आप लोग, और उसमें ऑप्शन आएगा आपके पास, मोबाइल से भी हो जाएगा ये, एंड इट वुड शो के ज्वाइन द लिंक। तो अगर अभी आप में से कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो कर सकते हैं। मैं कमेंट्स में दिखा देता हूँ जो कर रहे हैं। जिस तरह इस तरह का भी कमेंट आया है कि मैम कितने टोटल वीक्स रह गए हैं, मतलब कितने वीक्स का प्रोग्राम है, ये वैसे बता चुके हैं, लेकिन ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि, और ओरिएंटेशन में भी हमने स्टूडेंट्स को कन्वे किया था कि 10 वीक्स का आपका प्रोग्राम है, जो कि टोटल 2 मंथ्स और 15 डेज बनते हैं, और इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम सारे टॉपिक्स जो कि कोर्स आउटलाइन जो हमने इनिशियली लेवल पे ट्रेनर ने आपके साथ शेयर किया है, उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करवा देंगे। राइट, उसके अलावा जिस शेयरिंग एक्सपीरियंस जो कि उनके साथ जो अभी तक रहा है उनका यहाँ पर, but I बिल्कुल guess no ठीक one है। is willing to हम्म, come on call. तो आप ही अगर इनको थोड़ा सा पुश करें, जिस मैंने काफी दफा इनको कहा है, चलें, if they want to come on call. जो ट्रेनी सेटिस्फाइड हैं और जो हैप्पी हैं और तारीफ भी कर रहे हैं कि जो सर सैफ हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने इसी तरह रिमार्क्स लाइव सेशन में भी आके शेयर करें, और जो फीडबैक फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किया वहाँ जाके आपने अपने रिमार्क्स ज़रूर देने हैं, क्योंकि आपकी तरफ से जो भी फीडबैक आएगा, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो, वो हमारे लिए एक तो मैटर बहुत करता है। और हम सारे मुसलसल एफर्ट्स ये कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर, जो कि ऑनलाइन अब हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं, इसके अंदर हम मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकें। तो आपकी तरफ से कोई भी सजेशन होगी, आप मेक श्योर रखें कि हमने उसको हम कंसिडर भी करेंगे, और जितना पॉसिबल हो सका हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास वो सजेशंस नहीं आएंगी तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सकूं।
और जो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर तारीफ करें प्रोग्राम की, थैंक यू सो मच। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि जब भी आप लोगों की साइड से हमें ये पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो हम सारे कितना मोटिवेटेड फील करते हैं। अगर हम पहले 90 की स्पीड पे जा रहे होते हैं तो आपके पॉजिटिव रिमार्क से हमारी स्पीड भी 100 हो जाती है, और मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए फिर हम काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए अपना फीडबैक जरूर दें, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अच्छा, एक ये क्वेश्चन मुझे विजिबल हुआ है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि जो इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो जाएंगे क्या वो किसी और डोमेन में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इसको मैं आंसर कर देती हूँ। हमने ये वाली जो ऑप्शन है ना सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए रखी हुई है जो इस डोमेन को, जिन्होंने क्रिएटिव डोमेन को ज्वाइन किया हुआ है लेकिन किसी भी रीजन की वजह से मे बी उनको ये डोमेन डिफिकल्ट लग रही हो, या फिर उनका माइंड चेंज हो गया और वो किसी और डोमेन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो और वो ग्रेजुएट नहीं हो सके, तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि हम एक स्पेसिफिक टाइम में उनको अपने सिस्टम से उनके नेम को जो कि अभी टिल डेट रजिस्टर शो हो रहा होगा, हम उसको रिमूव करवा देते हैं, ताकि वो अपनी जब हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन हो उसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर अपनी मर्जी की डोमेन सेलेक्ट करके दोबारा से इस प्रोग्राम को स्टार्ट से ज्वाइन करके अपनी पसंद की डोमेन ले सकते हैं। लेकिन वो तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इस क्रिएटिव डोमेन से ग्रेजुएट हो जाएंगे, उनके लिए ये अभी अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप साथ ही किसी और डोमेन में भी अप्लाई कर सकें, क्योंकि आप हमारे पास एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी शो हो रहे होते हैं। और ये इसीलिए हमने किया हुआ है क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, थाउजेंड्स की क्वांटिटी में होती हैं, और उसमें हमने प्रेफरेंस रखी होती है कि वो सारे ट्रेनीज जो कि अभी तक ई रोजगार का पार्ट नहीं बन सके, हमने उनको प्रेफरेंस देनी है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इवन ये भी अपडेट देना चाहूंगी कि हमारी ई रोजगार की एप्लीकेशंस अभी लाइव हो चुकी हुई है। 4 दिसंबर से एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं और ये एप्लीकेशंस ओपन रहेंगी टिल 29 दिसंबर। तो आप में से वो सारे जो ट्रेनीज जो कि इस प्रोग्राम से सेटिस्फाइड हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने रिलेटिव्स में, जो आपका सर्कल है जहां तक आप बात कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, आप प्लीज लोगों को इनकरेज करें, क्योंकि अगर आपको इस प्रोग्राम से फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली और लोग जो हमें ज्वाइन करेंगे उनको भी इससे बेनिफिट होगा। तो आप जरूर लोगों को इनकरेज करें कि वो भी ई रोजगार की एप्लीकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। और अभी भी जिस तरह पहले वाले बैच में हुआ था कि जब इनिशियली एप्लीकेशंस ओपन हुई थी, हम ऑफर करे थे कि हमारे पास टू मोड ऑफ ट्रेनिंग है जो कि स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी। एक फिजिकल क्लासेस होंगी और एक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। फिजिकल जो हमारी क्लासेस स्टार्ट तो हुई थी, लेकिन चूंकि हमें गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद अलाउ नहीं किया कि यूनिवर्सिटीज ओपन रह सकें, जिसकी वजह से हमारे वो फिजिकल सेंटर्स में जो बच्चे पढ़े थे उनको भी हमने ऑनलाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया था। तो एक तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या वो एडजस्ट कर गए हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग से। और इसी तरह हम जो अब नेक्स्ट बैच की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह फरवरी 2021 के अंदर हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस हमने अभी से ओपन कर दी हैं। और तब हमने यही एफर्ट करनी है कि जहाँ ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पैरेलल में हम अपने फिजिकल सेंटर्स को भी ओपन कर देंगे ताकि वहाँ पे फिजिकल क्लासेस दोबारा से रिज्यूम हो सकें। और इसमें हम उन बच्चों को भी फैसिलिटेट करेंगे जो किसी प्रॉब्लम की वजह से इस बैच को कंटिन्यू नहीं रख सके, क्योंकि हमें आइडिया है कि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस ये सब बच्चों को सूट नहीं करता। तो आपको जो भी मोड ऑफ ट्रेनिंग सूट करती है, आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करें ई रोजगार में, ताकि आप भी फायदा उठा सकें और जो आपके सर्कल में लोग हैं वो भी इससे फायदा उठा सकें। अच्छा, अब कुछ बड़े बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे सर्टिफिकेट के हवाले से भी मैं इनको ना डाइवर्ट करूंगी जो आपके लैब मैनेजर हैं, कि वो इस हवाले से एक तो जो पोस्ट हमने इनिशियली लगाई थी उनको हम रिवाइज भी करवा देंगे, क्योंकि जो क्राइटेरियाज हैं वो तो हमने बड़े बेसिक से बताए हुए हैं। जैसे एक जो अभी जो कि आपका लेक्चर भी चल रहा है जिसमें मैं नोट करी थी कि सर सैफ आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह से डिजाइनिंग को किस तरह से आप इन्हेंस कर सकते हैं। उसमें यह कि आप जब भी फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल्स बना लेंगे और जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं वो सारी वहाँ पे मेंशन कर देंगे, गिग्स क्रिएट हो जाएंगी। तो जैसे ही आपकी वो प्रोफाइल कंप्लीट होती है, आपके ट्रेनर आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उस प्रोफाइल का लिंक आप जरूर शेयर करें। इसके दो पर्पज होते हैं, एक तो ये कि वो ट्रेनर आपकी प्रोफाइल को रिव्यू भी करें और जो उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी प्रोफाइल को फर्दर इम्प्रूव करवा सकें। एक तो ये ऑप्शन होती है। सेकंड पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि आप
सारों को सारे बच्चों को ग्रेजुएट करने के लिए प्रोफाइल लिंक्स का होना मैंडेटरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें लास्ट में कंप्लेन करते हैं कि उनकी अटेंडेंस तो अच्छी होती है, लेकिन चूंकि प्रोफाइल उनकी प्रॉपरली नहीं बनी होती, जिसकी वजह से वो ग्रेजुएट नहीं हो पाते। तो मैं तो इनकरेज करूंगी कि आप प्रोफाइल लिंक्स को एज अ मैंडेटरी ऑप्शन के तौर पे रखें, और ये है कि आपने इनको सबमिट भी जरूर करवाना है और इनको मैक्सिमम टाइम देना है। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी के लिए ये क्राइटेरिया आप टॉप पे रखें अपने। और 3 प्रोफाइल लिंक्स तो लाजमी होने चाहिए, और उसी पे हमारी वर्किंग मिनिमम 3, और जितने मैक्सिमम मेरी तो कोशिश होती है तकरीबन 6 प्लेटफॉर्म्स तक मैं बनवाऊं, लेकिन 3 मिनिमम जो है वो तो हर स्टूडेंट की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे इस जी बिल्कुल ठीक है। और भी अगर कोई क्वेरीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की तो प्लीज जरूर दिखाइएगा। यस, मैं दिखाता हूँ। बस ये वाली क्यूरीज बहुत ज्यादा होती है, डोंट रिमूव द लेक्चर एंड स्टफ लाइक दैट। ये वाली क्यूरीज ठीक है, सबसे चलें। ज्यादा आती हैं। ये पॉइंट तो मैंने बिल्कुल नोट कर लिया, और इस हवाले से सर सैफ से मैं खुद भी बात कर लूंगी कि कोई स्पेसिफिक अगर कोई लेक्चर्स हैं उनसे मैं नोट करवा लूंगी कि कौन सा स्पेसिफिक लेक्चर है, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको कुछ टाइम के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दें। राइट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, वो मैं सर आकिब से मैं डिस्कस कर लिया करूंगा कि ये वाले लेक्चर्स जो हैं वो उसको थोड़े ज्यादा देर के लिए, बिकॉज कुछ में हम लोग कुछ चीज़ ऐसी पढ़ते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल गिग की रैंकिंग से रिलेटेड वो जरा कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ ऐसे ठीक होते हैं है। जिनके ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मैं लेक्चर्स के ट्यूटोरियल शेयर करता जाता हूँ, फाइल्स भी शेयर करता जाता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स बाद में वो देख लें, ट्यूटोरियल्स एटलीस्ट देख लें। सो हम्म। लेकिन ये कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी कॉर्पोरेशन चाहिए कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ट्यूटोरियल्स देखते भी हैं, कुछ नहीं भी देखते। वो कहते हैं कि जी लेक्चरिंग हम्म। मिले हमें, ट्यूटोरियल से भी नहीं समझ आता। सो ये थोड़ा सा सिनेरियोज हैं, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोग का अगर लेक्चर मिस हो भी जाता है तो कम से कम ट्यूटोरियल बैकअप ऑप्शन हो, आप उससे देख सकते हैं, और कोई भी चीज हम्म। ना समझ हम here to डिस्कस। जी कुछ बिल्कुल आपका ठीक है। क्वेश्चन है? वी हैव 4 minutes left। ठीक है, बस So मेरी कोशिश होगी कि जितनी क्वेरीज अभी जैसे कमेंट्स में स्टूडेंट्स पूछते जा रहे हैं यहाँ पे रिजॉल्व करवा दें। अगर फिर भी कोई अनआंसर्ड रह जाती है तो आप प्लीज जो फीडबैक फॉर्म शेयर किया हुआ है ग्रुप में वहाँ पे अपनी सजेशन जरूर दें, क्योंकि उसको मैं डिटेल से स्टडी कर लूंगी, और जहाँ तक हम फिर आपसे दोबारा भी कांटेक्ट अगर करना पड़ा तो दोबारा हम एक सेशन प्लान कर लेंगे। लेकिन आज के डे में मैं एक बस जेनेरिक आप लोगों से ना फीडबैक ये लेना चाह रही थी कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। काफी स्टूडेंट्स ने शेयर किए, मैं आप बाद में टाइम निकाल के देख लीजिएगा, कमेंट्स काफी ज्यादा हुए हैं, मैंने सारे नहीं शो किए, मैंने कोशिश किया क्वेश्चंस वाले शो करूं आपको, ताकि हम्म। स्टूडेंट्स के जो है क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा से ज्यादा दिख जाए। यहाँ बिल्कुल पे ठीक कह रहे हैं कि है। जब मदारिस के लिए ऑब्वियसली सैफ ने क्वेश्चन पूछा है, मदारिस स्टूडेंट्स के लिए कोर्स। ऑब्वियसली देखिए हमारा कोर्स जो है हम लोग ने तकरीबन मोस्टली वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड इन लॉट्स ऑफ वेज। तो अभी तो हम लोग ने फ्री किया हुआ है ग्रेजुएट्स के लिए, so that is a big achievement, but इसको देखेंगे बाद में, can never say never, कुछ कह नहीं सकता। नहीं वो मैम नहीं दे सकती, वो आप मुझसे ही पूछे, मैं उसका उसको दोबारा रीलोड कर देता हूँ सारी फाइल्स को, मैम नहीं बिल्कुल दे ठीक है। सकता। मेरा ख्याल है मैं ना ये भी रिवाइज करवा देती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज ऐसी होती हैं जो कि आपने ना सिर्फ ट्रेनर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे उनकी साइड से लेक्चर में जो वो पढ़ा रहे हैं अगर वो रिवाइज आप करवाना चाहते हैं उसके लिए आप उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। जो ट्यूटोरियल्स या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो शेयर कर रहे हैं आपकी रीडिंग के लिए, तो उसके लिए आपने अपने ट्रेनर से रिक्वेस्ट करनी है। लेकिन अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज आ रही हैं तो बैक एंड पे प्रॉपर हमारी टीम बनी हुई है, जिसमें आकर आपके फ्रंट एंड मैनेजर हैं जिनसे आप अपनी क्वेरीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ जो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर है शाकिर,
उनसे आप कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई किसी भी तरह का टेक्निकल एरर आप फेस कर रहे हैं तो उस हवाले से आप शाकिर से गाइडेंस ले सकते हैं। और लेक्चर्स की अगर अवेलेबिलिटी की आपने रिक्वेस्ट करनी है तो भी आपने मैनेजमेंट को ईमेल करनी है, और अटेंडेंस में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी इस तरह की क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर सकें। लाइव लेक्चर में जब ट्रेनर आपको पढ़ा रहे हो तो वो बहुत सारी क्वेरीज उनसे रेलिवेंट नहीं होती, तो वो आपको इसलिए फैसिलिटेट भी नहीं कर सकेंगे। Exactly. वो ये मैंने क्यूरीज का स्ट्रक्चर वाइज इनको समझाया था कि कुछ क्यूरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं जिस तरह कोर्स से रिलेटेड हो, जो भी लेक्चर अपलोड या मैनेजमेंट अटेंडेंस वगैरह इससे रिलेटेड आप सर आपको तंग करेंगे। और अगर कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो तो फिर आप सर शाकिर से जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, विल गाइड यू। तो बेटर रहता है कि मतलब डिवाइड हो जाए तो सारे स्टूडेंट्स के लिए भी इजी रहता है। तो मैं बताता रहता हूँ ऑन ऑफ इनको। और स्टूडेंट्स आप लोग से रिक्वेस्ट जरूर है, जिस तरह मैम ने भी कहा है कि आप लोग ने एप्लीकेशन आप लोग से कुछ मैं पोस्टर वगैरह भी शेयर करूंगा ग्रुप में, आप लोगों ने अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है फॉर एप्लीकेशंस और उसको ज्यादा प्रमोट करें। आप लोग अगर इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो सो मेक श्योर कि आप लोग के जो क्लोज लोग हैं जिनको जरूरत भी है जो कर सकते हैं उनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक फॉर्म एज मैं मेंशन। और yes, these are all the things. So I'll just wind it up, मैम। आपने कुछ और चीज मेंशन करनी है तो आप कर सकती हैं, and I'll wind it up. Okay, I guess ma'am has left. वॉइस क्वालिटी, हाँ अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है, आई डोंट नो डिस्टॉर्शन करके ज्यादा लोग ज्वाइन किए हुए हैं तो मे बी दैट इज व्हाई। जी सैफ, आपको अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, मैं कहता आपने कुछ वाइंड अप कोई नोट्स कहने हो तो आप प्लीज यू कैन मेंशन दोस। बिल्कुल ठीक है। मैं बस इसी पॉइंट पे एंड करूंगी कि आप लोगों की वैसे मेजोरिटी जो कमेंट्स आ रहे हैं वो अच्छा फीडबैक ही हमें रिसीव हो रहा है, और जो कुछ आप लोगों की साइड से सजेशंस आ रही थी जिसमें लेक्चर का टाइम एक्सटेंड करने की आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी मैंने अपने पास नोट डाउन कर ली हैं। और जो बेसिक क्वेश्चंस आ रहे थे उसके लिए मैं जो टीम है उसको रिकमेंड कर दूंगी कि आप वो पोस्ट रिवाइज कर दें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि सर्टिफिकेट्स का क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से क्लासेस हो रही हैं, और ये सारी जो क्वेरीज आप लोगों की मुझे रिसीव हुई हैं ये मैंने नोट डाउन कर ली है। फर्दर फिर भी कोई सजेशन ऐसी हो जो कि यहाँ पे एड्रेस ना हो सके तो वो जो फीडबैक फॉर्म ग्रुप में शेयर किया हुआ है वहां जाके आप प्लीज अपनी सजेशन जरूर दें। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी ग्रुप के अंदर पोस्टेड है, मैं दोबारा भी उनको शेयर करवा दूंगी आप ईमेल के थ्रू, और जो हमारी लैब मैनेजर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर्ड है, उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज को कोशिश कीजिएगा कि विद इन अ डे ही रिजॉल्व करवा लें। ठीक है बस। और बाकी ये कि आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरह इसी पेस से मोटिवेशन के साथ आप लोग अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखें, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मैक्सिमम बच्चे जो है ग्रेजुएट होकर जा सकेंगे और उनको फ़ायदा भी बहुत होगा, और इसलिए जल्दी जल्दी ऑर्डर्स भी लें और अपने ट्रेनर के साथ भी मैक्सिमम शेयर करें। चलें, थैंक यू सो मच सैफ, इसको हम एंड कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है प्रोफेसर मैम, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट क्लास, मैं भी अपना सेशन जो है वो एंड कर देता हूँ। मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रीम्स ऐड होने की वजह से शायद डिस्टॉर्शन आ रही है। तो खैर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और जो भी क्यूरी है वो आप मुझसे क्लास के जो वो क्यूरी पोस्टर्स में आप मुझसे पूछ लें, मैं उसमें आपको गाइड कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।